चिन्तारो यत्पादम्बुजरेणुः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो वदन्तु सर्वदुःखादियो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानि ततोभिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योगो पंचधारतये। श्रीमद प्रभुचरण श्री गुसाई जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिन आज से लेकर 3 दिन पर्यंत श्रीमद प्रभुचरण के ग्रंथ को अवगाहन अपन करेंगे। अपने जो आचार्य चरण हैं वो आचार्य चरण एक स्वरूप सु अपने अवतार काल में विराजे हैं, वैसे ही अनवतार काल में आपकी जो वाणी है वो साक्षात वो आचार्य को ही स्वरूप है। रूप और नाम आधिदेविक रूप से तो आचार्य चरण को स्वरूप भी अपने विराजे ही है, और ये वाणी है वो भी आचार्य चरण को साक्षात स्वरूप ही है। तो अपने आचार्य के जो उत्सव हों वो उत्सव अपन को उनकी वाणी को अवगाहन करके वो उत्सव अपन को मनाना चाहिए। ये बार अपन ने श्री महाप्रभु जी का उत्सव बहुत आनंद पूर्वक अपन ने यहाँ श्री महाप्रभु जी का उत्सव मनाया। ऐसे ही श्रीमद प्रभुचरण को प्राकट्य उत्सव भी अपन आपकी वाणी के अवगाहन के द्वारा इस बार अपन मना रहे हैं। तो आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं प्रभुचरण के उत्सव को। आप सभी को एक ग्रंथ है, बहुत लघु ग्रंथ है, 4 श्लोक वाली चतुश्लोकी, जैसे श्री महाप्रभु जी की चतुश्लोकी है ऐसे ही श्रीमद प्रभुचरण की भी एक चतुश्लोकी प्राप्त हो गए हैं। और अपने आचार्य चरण श्री वल्लभ ने चतुश्लोकी ग्रंथ में जैसे 4 पुरुषार्थन को जो निरूपण किया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वैसे ही ये चतुश्लोकी भी भक्ति मार्गीय धर्म अर्थ काम और मोक्ष और उनके जो विघात करे वाले माने अपनों पुरुषार्थ को अवरोध करे वाले, पुरुषार्थ को अवरोध करे वाले, पुरुषार्थ को हनन करे वाले जो भी तत्व हैं उनको भी प्रभुचरण ने उल्लेख किया है। वो अर्थ में श्री महाप्रभु जी की चतुश्लोकी से थोड़ी अलग, फिर भी वही चतुश्लोकी को विस्तार श्रीमद प्रभुचरण ने ये ग्रंथ में किया है। और अपन के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ अगर जो अपन भक्ति मार्गीय हैं, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने जो ये भक्ति मार्ग प्रकट किया है और वो भक्ति मार्ग पर अपन चलना चाह रहे हैं, और भक्ति मार्ग पे चल के वो भक्ति मार्गीय फल जो श्री आचार्य चरण बता रहे हैं वो अपन अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ कैसे होने चाहिए और कौन सी वस्तु ऐसी है कि जो ये पुरुषार्थ को सिद्ध करने में अवरोध करे है, वो श्रीमद प्रभुचरण ने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। तो श्रीमद प्रभुचरण की वाणी साक्षात प्रभुचरण को स्वरूप ही है। वो भाव से अपन श्री प्रभुचरण की चतुश्लोकी को अवगाहन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन ये चतुश्लोकी को पाठ करें और पाठ करने के बाद अपन
उसके मोबाइल में है आपकी, आप लोगों का मोबाइल में है सबसे आपका जो पुस्तक लाया है मोबाइल में लिखा है, बस साइलेंट कर देता उसमें आगे सुन सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो व्रजेश्वरः करिष्यति स एवास्मद् ऐहिकं पारलौकिकम् अन्याश्रयो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकर्तृ सः स्वकीयेषु आत्मभावश्च कर्तव्यः सर्वथा सदा सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत् तद्भक्तेषु च निर्दोषभावेन स्थेयम् आदरात् भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनः स्वयं कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्तान् बाधते। सर्वप्रथम धर्म पुरुषार्थ को निरूपण है। आधुनिक पुष्टि जीवा नाम सधर्म स्वधर्मोपदेश। जो आधुनिक पुष्टि जीव, आज के जो पुष्टि जीव हैं, उनके लिए धर्म कौन सी बात है, कौन सो धर्म पुरुषार्थ है और धर्म पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी में जैसे आज्ञा करी है कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः तस्यायमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन। ऐसे श्री गोसाई जी भी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो व्रजेश्वरः करिष्यति स एवास्मद् ऐहिकं पारलौकिकम्। बाल बोध के अंदर श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यास चत्वारो अर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण द्विधा ते ही विचारिता। तो बाल बोध में भी श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये उत्तम बुद्धिशाली जो पुरुष हुए हैं उनके चार पुरुषार्थ हुए हैं। अपने पूरे जीवन को आयोजन जो बुद्धि वाले जो लोग हैं, अच्छे मनुष्य हैं, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसे खुद के जीवन में चार पुरुषार्थ मानते हुए हैं। और जो बुद्धि बिना के लोग हुए हैं वो अर्थ काम में ही, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, न मोक्ष से लेना देना है। वो अर्थ काम के बीच में ही पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। वो पशु समान हैं, वो प्रवाही जीव हैं, आसुरी प्रवाही जीव हैं। वो केवल संपत्ति अर्थ में केंद्रित हुए और कामना काम पुरुषार्थ। यासुषी महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यास चत्वारो अर्था मनीषिणाम। मनीषा माने बुद्धि। जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके चार पुरुषार्थ हैं। वो पहले धर्म को विचार करें कि शास्त्र की कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध जो शास्त्र कौन सी आज्ञा कर रहे हैं, वो प्रथम उनके लिए प्रायोरिटी हो। जीवन में सबसे पहले प्रायोरिटी जीवन में धर्म की हो गए हैं। पहलो पुरुषार्थ धर्म हो गए हैं कि शास्त्र की कौन सी आज्ञा है, कौन सो कर्तव्य है, कौन सो अकर्तव्य है, ये प्रथम विचार करें हैं। पुरुषार्थ को अर्थ हो गए है पुरुषेण अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थः। व्यक्ति जो जो चीज की चाहना रखे है, कामना रखे है, वो पुरुषार्थ है। आजकल परिस्थिति अपनी ऐसी है कि अपन पुष्टि मार्ग में आ गए हैं। वो पुष्टि मार्ग में आने के बाद भी अपन को भक्ति की कोई कामना ही नहीं हो, न चाहना हो है, तो अपन के लिए भक्ति पुरुषार्थ ही नहीं हो है। केवल अपन संप्रदाय में आ जाते हुए हैं। तो श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि जो भी कोई ये मार्ग में आवे तो पहले बालबोध के लेवल पर पुरुषार्थ को समझ ले। और बालबोध के लेवल पे श्री महाप्रभु जी से समझाना चाह रहे हैं कि शास्त्र में कौन से पुरुषार्थ को निरूपण है और तुम्हारी कामना कैसी है। तुमको भक्ति की कामना है, भक्ति की कामना हो तो ही तुमको ये मार्ग में आना चाहिए। सबके लिए मार्ग के दरवाजा खुले नहीं है। ये मार्ग की संख्या भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना हो सके हैं।
क्योंकि ये भक्ति को मार्ग है। तो कृष्ण भक्ति, वो भी कृष्ण भक्ति को स्वरूप भी कैसे होना चाहिए, जो अपन को चतुश्लोकी में अपन आगे देखेंगे कि भक्ति को स्वरूप अपने जीवन में कृष्ण भक्ति को स्वरूप कैसे होना चाहिए। तो वो महाप्रभु जी पहले बालबोध के लेवल पे पुरुषार्थ समझाना चाह रहे हैं कि पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। जो व्यक्ति जाके कामना रखे कि मेरे को ये चाहिए, और शास्त्रकार ने ये अपनी जो कामना है उनको 4 विभाग किए हैं। कामना अनंत है अपने जीवन की, तो पुरुषार्थ भी बहुत हुए हैं। पुरुषेण अर्थ्यते ऐसे विचार करें तो अपने बहुत कामना हुए हैं, बहुत वस्तु उनके अपन के जीवन में कामना जगती हो, सभी पुरुषार्थ हो गए। तो वो पुरुषार्थ 4 कैटेगरी बनाई है शास्त्र ने कि अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं, वो धर्म विषयक, अर्थ विषयक, काम विषयक और मोक्ष विषयक। जो देवी जीव हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को विचार करे हैं। आसुरी प्रवाही जीव हैं वो अर्थ काम में ही केंद्रित हुए हैं, उनको धर्म से नहीं लेना देना है। कैसे भी संपत्ति अर्थ होनी चाहिए, कैसे भी संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए और संपत्ति से खूब सुख भोग करना हो, विषय को भोग करना, यही कामना उनके अंदर है। तो वहां अर्थ और काम 2 ही पुरुषार्थ हैं। दैवी जीवन को 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सामान्य जो देवी जीव हैं वो धर्म को पहले विचार करे, तो अपनी कोई धर्म विषयक जो कामना है, शास्त्र के अनुसार चलना, अपने यहां वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्य। वेद जो आज्ञा कर रहे है ये तुम्हारा कर्तव्य है, वो धर्म है। और निषेध, धर्म में निषेध भी हो गए, वेद जाके मना कर रहे हैं कि ये मत करो, वो निषेध है। तो धर्म विधि निषेधात्मक हो गए हैं। तो शास्त्रीय धर्म विधि निषेधात्मक हो गए कि ये करनो, ये न करनो। जैसे यज्ञ करो, स्वर्ग की कामना वालों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञ करे, स्वर्ग कामो यजेत। वहां वेद आज्ञा कर रहे हो कि स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करो, और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो निषेध भी बताया रहा कि ब्राह्मण को मारो मत, ये निषेध भी बताया। तो धर्म, दोनों धर्म के अंदर दोनों बात हो रहे हैं, कर्तव्य और निषेध, विधि और निषेध, वो धर्म में पुरुषार्थ है। तो अपन देवी जीव हैं तो शास्त्र के विरुद्ध अपन को नहीं चलना है, ऐसी कामना अपनी उनकी। अपने जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी, प्रमुखता, अपन को शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध नहीं चलना है। तो ये अपना धर्म पुरुषार्थ है। अपन चाह रहे हैं कि अपनो जीवन धर्ममय होवे है, धर्म से विरुद्ध अपन कोई भी काम नहीं करें। अपने यहां आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा है, अपने यहां, अपने सनातन धर्म के अंदर भगवान को माननो कि नहीं माननो, वहां के आधार पे आस्तिकता और नास्तिकता नहीं है। भगवान को जो नहीं माने वो नास्तिक, भगवान को जो माने वो आस्तिक। अपने यहां सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि भगवान को माने वो आस्तिक और भगवान को नहीं माने वो नास्तिक। अपने यहां सनातन धर्म में भगवान को माने या न माने, वेद को मान तो हो वो आस्तिक है, और वेद सु विरुद्ध जो चलतो हो वो नास्तिक है। वेद को नहीं मानने वालों, अपने यहाँ वेद की, सनातन धर्म को मेन जो पाया है वो अपनो धर्म, वो वेद है। वेदादि शास्त्र, वेद वाके आधार पे श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, स्मृति, भागवत आदि ये शास्त्र हैं, तंत्र, वैष्णव तंत्र आदि शास्त्र, ये सभी शास्त्र है वो अपना धर्म पुरुषार्थ निर्धारित करे हैं कि शास्त्र अनुसार जीवन यापन कर रहे हो। तो अपने यहां मोक्ष के लिए स्वतो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र भी हैं कि सांख्य और योग, हम ईश्वर की आराधना करने में नहीं आवे हैं, फिर भी मुक्ति हो रहे हैं, तो भी मुक्ति हो सके, वहां ईश्वर को आराधन करे बिना भी मुक्ति हो सके है। तो वो अपने सांख्य योग प्रतिपादक 2 शास्त्र ऐसे हैं। अपने यहाँ वेद को मानना वो आस्तिकता है, और वेद को नहीं मानना वो नास्तिकता है।
भगवान को अवतार प्रकट होके वेद से विरुद्ध बात कहे तो अपन नहीं मान रहे हैं, भगवान के अवतार के रूप में वाको मान्य कर रहे हैं। बुद्ध भगवान के अवतार हैं, फिर भी उनके उपदेश जो वेद से विरुद्ध हैं, तो उनके उपदेश अपन नहीं मान रहे हैं। तो क्योंकि भगवान ने जीव के उद्धार के लिए वेद प्रकट किए हैं। अपनो उद्धार तो वेद आदि शास्त्र अनुसार चलवे सु ही होए खो। अपनो धर्म पुरुषार्थ को निर्धारण शास्त्र सु होवे है। वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्य है। तो अधर्म वो है जो वेदादि शास्त्र सु विरुद्ध हो। तो भगवान बुद्ध अपन साक्षात विष्णु के अवतार माने, फिर भी उनके उपदेश नहीं माने। अपन उनके उपदेश मानवे सु वेद से विरुद्धता आ रही है। तो अपन वो नास्तिक मत क्यों कह रहे हैं, बुद्ध के मत को नास्तिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेद शास्त्र को वो नहीं माने। अपने वेद शास्त्र को जो माने वो आस्तिकता है, और वेदादि शास्त्र में विश्वास नहीं रखना वो नास्तिकता है। ईश्वर को माने कि न माने, ईश्वर को आराधन करे कि नहीं करे, पर वेदादि शास्त्र को मान तो हो, वो आस्तिक है। अपने ईश्वर पर आधारित नहीं, कि ईश्वर को नहीं माने ईश्वर की आराधना नहीं करके भी अपने यहाँ सांख्य और योग द्वारा मुक्ति होवे है। जीव की मुक्ति को वर्णन वहां भी प्राप्त है, और वो वहां भी एक ही है, फलम एकम अबाह्यतः। वो सांख्य की प्रक्रिया भी वेद सु विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सांख्य की प्रक्रिया से भी अपन मुक्त हो सके हैं। ऐसे श्री आचार्य चरण ने बालबोध में जो आज्ञा की है। मेरा तात्पर्य यह है कि बालबोध में जो धर्मार्थ काम मोक्ष के ऊपर श्री आचार्य चरण की जो आज्ञा है, और चतुश्लोकी में भी धर्मार्थ काम मोक्ष की आज्ञा है, और जो अपनी चतुश्लोकी जो षोडश ग्रंथ में है, वही को श्री गोसाई जी यहाँ थोड़ा विस्तार करके हैं। वो पुरुषार्थ को जो बाधक तत्व भी यहाँ श्री गोसाई जी ने दिखाया कि ये पुरुषार्थ को कैसे विघात हो है। पुरुषार्थ ये है, पर ये उनसे विरुद्ध जो आचरण है वो पुरुषार्थ को अपनो विघात कर दे, वो अपने स्वरूप को विघात करे, धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उत्तम देवी जीव के तो होवे ही हैं। धर्म को निर्धारण वेदादि शास्त्र से होवे हैं, और महाप्रभु जी धर्म के विषय में आज्ञा करें हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियास्व विनिग्रह सर्वथा न त्यजेत्। श्री आचार्य चरण वो स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि अपनो जो धर्म शास्त्र द्वारा निर्धारित जो धर्म है, वो धर्म को शक्ति अनुसार आचरण अपन सब करें हैं। माने जो शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म, जो वेद आधारित जो अपनो जो वर्णाश्रम धर्म है, वो अपनो स्वधर्म है। ब्राह्मण को धर्म, क्षत्रिय को धर्म, वैश्य को धर्म, शूद्र को धर्म, वो अपनो स्वधर्म है। अपनी जितनी शक्ति हो, शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति से ज्यादा भी आचरण करने को कोई सवाल ही नहीं है। वो जितनी जाति शक्ति है वो अनुसार वो स्वधर्म को आचरण करे। वो स्वधर्माचरणम शक्त्या, धर्म को आचरण तो करना ही चाहिए। स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत द्विगुण्य मन्य था। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अपने स्वधर्म में स्थित रहना चाहिए। माने अपनो जो शास्त्र की आज्ञा से अपन को जो धर्म प्राप्त है, वो धर्म में अपन स्थित रह के भक्ति की या दूसरी कोई भी साधना करें तो स्वधर्मम अनुतिष्ठन वही भारत द्विगुण्य मन्य था। नहीं तो दुगनो भार अपने पे होगा, क्योंकि अपनी जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव भगवान से दूर होके वो दुष्ट तो है। माने वो अविद्या से ग्रसित हो, वैसे वो दुष्ट है। और फिर स्वधर्म को आचरण नहीं करेगो तो वो पाप होएगो, तो दुगनो भार अपने पे आएगा। तो स्वधर्माचरण शक्तिया, जितनी भी शक्ति है वाक्य अनुसार अपन को स्वधर्म को आचरण करना। दूसरो विधर्माच निवर्तनम, जो शास्त्र सु विरुद्ध है, वेदादि शास्त्र जाको अधर्म कह रहे हैं, विधर्म कह रहे हैं, धर्म को जो बाध कर रहे हो है वो विधर्म है। धर्माबाधो विधर्म, धर्म को जो बाध करे है वो विधर्म है। तो विधर्मसु तो सर्वथा बचनो है, वहां शक्तियां नहीं है। श्री आचार्य चरण वहां प्रकाश में आज्ञा करे हैं कि वहां शक्तियां नहीं लगा सके कि मैं शक्ति अनुसार विधर्म से बचूंगो। विधर्म तो सर्वथा नहीं करना चाहिए। जैसे कि शास्त्र जाको पाप कहवे है, ब्रह्म हत्या है, व्यभिचार है, असत्य है, ये सब जो शास्त्र आज्ञा हैं
जो विधर्म है वो कभी भी धर्म नहीं हो सके हैं। वो विधर्माच निवर्तनम, वो विधर्मसु माने जो अधर्म है, अधर्म की 5 शाखा हुए हैं, अधर्म की 5 शाखा हुए हैं। एक विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। अधर्म 5 विश्व अधर्म की शाखाएं हैं। वहां में श्री महाप्रभु जी ने विधर्म के सभी अपन समझ लें कि कोई भी प्रकार को अधर्म है वास्तु तो अपन को बचनो ही है। ये 5 अधर्म की शाखा हैं। विधर्म माने जो धर्म को बाध करे, धर्म को धर्म से विरुद्ध है, वो विधर्म है। और एक हो गए परधर्म, जो धर्म जाके लिए बताया गयो है वाके लिए वो धर्म है, दूसरे को वाको आचरण नहीं करना है। जैसे ब्राह्मण के लिए आज्ञा की गई है कि ब्राह्मण संध्या गायत्री जप करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज होवे वो संध्या गायत्री वेद पाठ ये करें। शूद्र है वाके लिए वो वो भी कहेगा कि भाई ब्राह्मण जो गायत्री जप करे तो मैं भी गायत्री जप करूं, तो शास्त्र कहे कि वहां स्वधर्म के अंदर मर जाना अच्छा है, पर परधर्म वो भयजनक है। परधर्मो भयावह, परधर्म माने जाके लिए जो धर्म है वो दूसरे के धर्म को आचरण वाकु नहीं करना है। जैसे कि क्षत्रिय के धर्म क्षत्रिय को ही आचरण करना है, ब्राह्मण भी क्षत्रिय के धर्म को आचरण करवे जाए तो वो परधर्म है। क्षत्रिय को जो धर्म दिखाया गया है वो ब्राह्मण आचरण करे तो वाके लिए भी वो परधर्म है। ऐसे जो वर्ण जो आश्रम के जो धर्म जाके लिए बताए गए हैं वो स्वधर्म है, और दूसरे को धर्म अगर दूसरों को आचरण करे, जो क्षत्रिय को धर्म ब्राह्मण आचरण करे तो वो भी अधर्म है। शूद्र को धर्म है, शूद्र की रहनी कहनी जो शास्त्र बता रहे हो, शूद्र जैसे रहे ऐसे जो ब्राह्मण रहेगा तो वो भी परधर्म है। तो परस्पर जो वर्णाश्रम जो धर्म है वो दूसरे को धर्म जो अगर अपन आचरण करेंगे तो वो परधर्म है, वो भी अधर्म कहा जाएगा, फिर वो धर्म नहीं कहा जाएगा। अपन कह रहे गायत्री जपनो, वहां में कौन सा अधर्म को कार्य हमने किया, पर तुमको आज्ञा नहीं है गायत्री जपे की, तुम्हारे आज्ञा नहीं है तो तुमको गायत्री जपनो पर धर्म होके वो अधर्म हो गए। हाँ, तुम गायत्री शूद्र कहे कि मैं गायत्री जपूं, ये आर्य समाजी लोग जो सबको यूं कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मण बन जाओ, सभी दीक्षा ले लो, सब गायत्री जप करो, सब वेद पाठ करो। तो शास्त्र कह रहे हैं कि परधर्मो स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। और ये अपने परधर्म है। एक होवे उपधर्म, माने पाखंड पूर्ण ऊपर की क्रिया धर्म की होवे है और अंदर से वो दूसरे को ठगवे के लिए जो धर्म करवे में आवे हैं वो है उपधर्म होवे हैं। धर्म क्रिया धर्म की होवे है, वाको हेतु वाको धर्म को नहीं होके कोई दूसरे को ठगवे आदि को हो सके तो वो वाको कहा जाए है उपधर्म, वो भी एक अधर्म है। ऊपर की क्रिया धर्म की है, अंदर से देखें तो कुछ दूसरी बात होती है, तो वो उपधर्म है। जैसे भगवान की पूजा अर्चना करनी वो तो धर्म है, पर पैसा कमावे के लिए खुद के ठाकुर जी या खुद के भगवान की पूजा अर्चना कोई करते रहे, वासु मेरी आजीविका चले, तो शास्त्र कह रहे हो कि ये देवलक वृत्ति उपधर्म है। अब क्रिया तो तुम क्या कर रहे हो, पूजवे की क्रिया कर रहे हो, धर्म की क्रिया कर रहे हो, पर हेतु ये है कि मेरी आजीविका चले, मैं भगवान को पूजूं तो मेरी आजीविका चले। तो भगवान जो पूज्य जो प्रभु हैं, जो जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से द्रव्य कमावे लग जाएंगे अपन, तो शास्त्र कहेगा कि ये देवलक वृत्ति उपधर्म है। जैसे ये पुष्टि मार्ग के साथ है या मर्यादा मार्ग में? मर्यादा मार्ग में है, मर्यादा मार्ग में है। मर्यादा मार्ग में खुद के जो भगवान जो घर में प्रतिष्ठित जो देव हो हैं वो उनके माध्यम से आजीविका कोई करेगा। खुद के जो देव हैं घर में विराजते जो पूजा अर्चना जाके हो रही है, वो वाके नाम से कोई द्रव्य ले कोई, तो वो वहां देवलक है। सार्वजनिक स्थिति में मान देवालय है, जो देवालय है वहां परार्थ प्रतिष्ठा है, 2 प्रतिष्ठा है, एक स्वार्था प्रतिष्ठा और एक परार्था प्रतिष्ठा।
देवालय में परार्थ प्रतिष्ठित है, और वहां कोई पूजा अर्चना कर रहे हो, जो पुजारी है वो देवलक नहीं है, क्योंकि शास्त्र उनको पूजा अर्चना करावे के लिए वहां अपॉइंट, शास्त्र द्वारा अपॉइंटेड है वो पुजारी। तो पुजारी देवलक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी उन खुद के नहीं है, खुद की पूजा की मूर्ति नहीं है, वो देवालय की पूजा की मूर्ति में ब्राह्मण अर्चक हो गए तो वो देवलक नहीं कहो जाए। तो खुद के जो घर में विराजती जो पूजा है वहाँ के लिए कुछ भी द्रव्य जो कोई ले तो मर्यादा मार्ग में आपको देवलक वृत्ति के हैं, तो वो उपधर्म है, अधर्म है। और वही परार्थ प्रतिष्ठित जो देव हैं, देवालय है वहां तो पूजा अर्चना जो हो रही है, वहां कोई के खुद के ठाकुर जी नहीं है, तो वहां जो पुजारी है वो ब्राह्मण, वो तो आपको ब्राह्मण को वो कर्म है, अर्चक के रूप में वो पूजा अर्चना सबकी करावे है। देव मूर्ति को छुए को अधिकार केवल वो अर्चक जो पूजक जो होवे, अर्चक पुजारी उनको ही होवे है। बाहर सब पूजा को सामान देव जाए है और वही पूजा अंदर करे है। वो देव मूर्ति को स्पर्श करे वालों वो ब्राह्मण ही होवे है, वो ब्राह्मण के द्वारा ही वहां पूजा अर्चना कराई जा रहे हैं। आजकल तो अपना धर्म को इतना नष्ट किया जा रहा है कि जो अर्चक हो पुजारी वहां में भी शूद्र को शामिल करने, ऐसे अमुक स्टेट में है शूद्र को शामिल करने, तमिलनाडु में ही शायद ऐसा है कि भाई हमें शूद्र को भी शामिल करने, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, वो मंत्र मंत्र सब बोले हैं, हमें वो शूद्र। और एक दूसरी केरला में जैसे लव जिहाद चल रही है, ऐसे अपने जो पूजा विधि है वो सभी मदरसा में सिखाई जा रहे हैं और उनको तैयार किए जाने के हिंदू की सब रीत रिवाज पूजा अर्चना सब वो मदरसा में सिखावे हैं, सब वो उनको पूरा अपनो पूरा सिखाना। वो एक जिहाद को एक और अलग प्रकार है। हाँ, सब और अपने मंत्र श्लोक सब वो वहाँ सिखावे हैं उनको, और वो भी वैसे फिर उनको ब्राह्मण के अपने प्रोफेशन में उनको घुसा देते हैं, तो वो भी कहीं पूजा अर्चना करवे लग जाए या पाठ पूजा करवे लग जाए, वो है मुस्लिम। तो हाँ, ये अब वो मंत्र पढ़ेंगे तो भी वो मंत्र नहीं रहेंगे, वो शास्त्र कह रहे हैं वो तो परधर्मो भयावह, वो परधर्म, वो अधर्मी है, वो पूजा अर्चना करेंगे तो भी वो अधर्म ही है। और एक प्रकार की ये अपने धर्म को, क्योंकि अपने धर्म के लिए अपन समर्पित नहीं है, अपन को धर्म को जो पुरुषार्थ होना चाहिए अपने जो सनातन धर्म के अपन सब लोग हैं उनको धर्म पुरुषार्थ ही नहीं है। अर्थ अपने यहाँ प्रधान हो गए, बस पैसा कमाना चाहिए, धर्म हो या ना हो। तो अपन आज अपने धर्म के विषय में कभी शांति से विचारे ही नहीं कि अपने धर्म की कैसे उन्नति हो, कैसे अपने धर्म के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, अपने धर्म के साथ कैसी लोग क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी तैयारी हो रही है अपने धर्म को तोड़ने के लिए, वाकई लिए अपन एकदम बेपरवाह हैं। क्योंकि अपने यूं माने हैं कि अपनो पैसा कमाओ, संपत्ति एकत्र करो, सुख भोग भोगो। तो अपनो नयो वर्ष जो शास्त्रीय जो नयो वर्ष इत तो आनंद प्रमोत्सव पर नहीं मना रहे हैं, इत तो अपन 31 ये दिसंबर मना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन कि अपन धर्म के प्रति एकदम बेपरवाह हैं, और अपन दूसरों को धर्म है जो क्रिश्चियन लोगों का धर्म है वो अपन अपनाते जा रहे हैं, केक काटते जा रहे हैं, सांता क्लॉज बनाते जा रहे हैं, लेकिन अपने जो धर्म है वहाँ के लिए अपन तैयार नहीं है। और वहाँ को परिणाम अपन को पहले भी इतिहास में अपन के यहाँ इतनी बड़ी संख्या में अपन आते तो भी मुट्ठी भर लोग अपन के ऊपर शासन करते थे, दूसरे विधर्मी लोग अपन के ऊपर राज्य करते थे। ये पहले से लेके अभी तक अपनी जो गलती अपने सुधारी नहीं है, क्योंकि अपनो पुरुषार्थ धर्म है कि नहीं वो सवाल है, धर्म पुरुषार्थ नहीं है। और विधर्मी लोग में सबसे पहले धर्म है उनके, अपन शास्त्र आज्ञा अपन को तो धर्म पुरुषार्थ की है, तो वो जैसो भी धर्म मान रहे हैं जो अपने वैदिक धर्म से विरुद्ध धर्म है, पर धर्म उनके पहलो पुरुषार्थ है। वो धर्म के लिए मरनो, अपने लड़कान को वो मारवे के लिए टेररिस्ट बनावे धर्म के लिए, अपन जीनो नहीं चाह रहे हैं धर्म को, वो तो मारवे और मरवे को तैयार है धर्म के लिए हैं। तो धर्म प्रथम पुरुषार्थ होना चाहिए, जो शास्त्र जो आज्ञा कर रहे हैं वो अपन को धर्म भी जानना चाहिए और अधर्म भी जानना चाहिए। अधर्म की ये 5 शाखा है, तो विधर्म, परधर्म, उपधर्म, आभास, धर्माभास है। धर्म जैसो लगे वो धर्म नहीं होवे है,
वो धर्माभास है। जैसे लाखों रुपया कोई दान कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं कि बहुत बड़े दानवीर का इतने लाख रुपया ये दे रहे हैं, सब जगह नाम लिखवा रहे हैं। अब वो धर्म जैसा लग रहे हैं, वो धर्म नहीं है, आभास है। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं कि तुम धर्म को जो बाहर दिखा रहे हो धर्म, धर्म क्षरति कीर्तनात्, तुम दिखा रहे हो कि मैंने दान किया, तो दान धर्म नहीं है, दान दान है, धर्म नहीं है। धर्म क्षरति कीर्तनात्, तुमने कह दियो, बोल दियो, अब वो धर्म नहीं है। तो धर्म जैसो लगता हो कि बड़े धार्मिक हैं, बड़े दानवीर हैं, तो वो नाम लिखवा रहे हैं सब जगह अपनों, तो प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो एक आभास है, वो धर्म नहीं है, वो केवल धर्माभास है। जैसे अभी ऐसा एक चल गया है कि तो लौकिक प्रश्न धर्म से हल करने हैं, एक पेन लेके लिख देनो, हम में धर्म लिख, सब जगह बहुत लाखों आदमी एकत्र हो गए, सब धार्मिक, बहुत बड़ो धर्म है ये, एक पेन लेके लिख दे तुम्हारे मन में ये बात, तो लिखनो क्यों पड़े? आदमी को सवाल है कि लिखनो क्यों पड़े? बोल दो, यही तुम जान रहे हो तो बोल दो तुम्हारे मन में ये चल रही। लोग आते, लोग 2 लाख 5 लाख लोग एकत्र हो रहे हैं, बहुत बड़ो धार्मिक कार्यक्रम। वो धर्म, वहां कोई धर्म के लिए वहां एकत्र नहीं हो रहे हैं, अपने लौकिक जो अर्थ काम की बात के लिए सब वहां एकत्र हो रहे हैं। तो वो धर्म जैसो लग रहे हैं पर धर्म नहीं है, वो आभास है, बड़ो धार्मिक कार्यक्रम है। तो हनुमान जी की भक्ति को कार्यक्रम है, हनुमान जी तो रामचंद्र जी के नाम से प्रसन्न होवे, रामचंद्र जी को कोई नाम ले तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी को एक ही काम में सबके ये भूत पिशाच हटाना, एक ही काम हनुमान जी करा है, तो वो धर्माभास है, धर्म नहीं है। और अंत में एक है छल, उपमा वो उपधर्म, और अंत में छल। छल माने शास्त्र के वचन को ऐसी रीत प्रस्तुत करने जासु अधर्म पोषित हो है। वैदिक वचन को, शास्त्र के वचन को दूसरे को ठगवे के लिए वह तरह से प्रस्तुत करना शास्त्र वचन को कि जासु अधर्म पोषित हो है, वो छल है। जैसे अपने पुष्टि मार्ग में स्पष्ट है, श्री महाप्रभु जी तनु वित्तजा की आज्ञा कर रहे, वाको तनुजा वित्तजा करके वाको एक स्वरूप ऐसे बतानो कि महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं। ये जहा है वो व्याकरण दृष्टि से तनुजा को लगेगा, वित्तजा को लगेगा, सु वित्तजा भी कर सको, तनुजा भी कर सको। तो ये शास्त्र वचन जो है उनको ऐसे तोड़ मरोड़ के वाको प्रस्तुत करने कि जासु अधर्म होवे, धर्म नहीं हो है। वो अपन लगे कि शास्त्र के वचन तो बता रहे हैं, शास्त्र में से तो कह रहे हैं, वो शास्त्र आज्ञा को हाँ तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, और वाक्य कारण से अधर्म पोषित हो रहे हैं। वाक्य है छल, वो छल है। तो ये 5 शाखा अधर्म की है, वासु बचनो है। उपमा उपधर्म, जो उपधर्म क्यों ना देवलकत्व है, पाषंड पूर्ण रीत से धर्म की क्रिया पाषंड पूर्ण रीत से करनी, दूसरे हेतु से करनी, अधर्म के हेतु से करनी, ठगवे के हेतु से करनी, वो उपधर्म, उपमा है, उपधर्म है। परधर्म विधर्म है। विधर्म स्पष्ट है कि एकदम धर्म को बाधक है, धर्म को बाध करे वाला जो तत्व है वो तो अपन स्पष्ट असत्य है, तो अपन लोग विधर्म है। ब्रह्म हत्या, हत्या, हाँ, कोई भी जीव की हत्या, ये सभी विधर्म है। तो विधर्म, परधर्म, उपधर्म, आभास और छल, ये 5 शाखा, 5 से बचनो है। कलिकाल में 5 धर्म जैसो लगता है, धर्म नहीं होवे है, धर्म जैसो लगे धर्म नहीं होवे है। तो धर्म है वाकई इतनी सूक्ष्म गति है। तो श्री महाप्रभु जी के ये प्रथम पुरुषार्थ है, शास्त्र के आज्ञा अनुसार चलनो, ये प्रथम पुरुषार्थ वो धर्म पुरुषार्थ है। और महाप्रभु स्वधर्म आचरणम शक्ति, अपने धर्म को अपन को आचरण करना है, अपनी जितनी शक्ति है तो करना है। वहां से महाप्रभु जी फ्लेक्सिबल मान रहे कि आगे कलिकाल में सबको सब धर्म तो पालन नहीं हो सकेंगे, पर स्वधर्माचरणम शक्त्या। हाँ, और दूसरा है कि विधर्माचरण निवर्तनम, वहां महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म में शक्तियां हो सके, विधर्म में शक्तियां नहीं हो सके।
वो सर्वथा बचनो है, अधर्म सु तो सर्वथा बचनो, ये भी एक धर्म पुरुषार्थ है कि अधर्म तो नहीं ज करनो है अपन को, अधर्मपूर्ण जीवन अपन को नहीं जीनो है, वासु बचनो है। और दूसरो पुरुषार्थ होएगो अर्थ। धर्म पुरुषार्थ अपनो प्रथम पुरुषार्थ है, सबको नियमन करे वालो धर्म है। अर्थ जो देह सु लेके जो भी अपने साधन है, जासो अपन अपनी कामना की तृप्ति कर सके, देह भी अर्थ है। अपन देह को आज तो लोग पैसा को अर्थ मान के ये अर्थ को हानि कर रहे हैं, वो अर्थ के पीछे ऐसे भाग रहे हैं आज के लोग कि खुद के देह को, खुद के स्वास्थ्य को भी विचार नहीं कर रहे हैं। तो देह भी एक अर्थ में, देह सु लेके ये देह भी एक अर्थ है। तो देह सु लेके जितने भी साधन हैं जासु अपन अपना सुख भोग कर सकें, वो सभी अर्थ हैं। हमें द्रव्य भी एक द्रव्य भी अर्थ है, पर द्रव्य ही अर्थ नहीं है। जो अपन द्रव्य मान रहे हैं वही अर्थ है, ऐसा नहीं है। अर्थ ये देह से लेके जो सभी पदार्थ हैं वो अर्थ रूप पदार्थ हैं। और काम, अपनी इच्छा, कामना, धर्म और अर्थ की मर्यादा में अपन को काम भी अपनो पुरुषार्थ हो सके। अपन काम से विरुद्ध नहीं है, काम भी अपने आप पुरुषार्थ है, पर वो धर्म से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और अर्थ भी धर्म के विरुद्ध कोई रास्ता सो अपन के पास अर्थ भी नहीं आना चाहिए, तो वो अर्थ नहीं होके अनर्थ हो है। अर्थ भी पैसा के द्रव्य जो आप को अर्थ कह रहे हैं वो धर्म मार्ग सु नहीं आके कोई अधर्म मार्ग सु आ रहे हो। भ्रष्टाचार सु, चोरी सु कोई ये द्रव्य आ रहे हो, वो शास्त्र कह रहे हो कि वो पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि वो अनर्थ है। अपन वहां को चाह नहीं सके, ऐसी बात है शास्त्र की दृष्टि से। शास्त्र ऐसा नहीं चाहे कि अपन अधर्म सु कोई द्रव्य एकत्र अपने पास होवे, वहां को अपन अर्थ मान ले। वो अनर्थ है, तो अनर्थ सु बचना चाहिए। अर्थ को विरोधी अनर्थ है, ये तो अनर्थकारी है। जो ऐसो द्रव्य अपने पास आएगा वो अनर्थकारी है। तो अर्थ पुरुषार्थ वो नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। द्रव्य आ रहे हो, द्रव्य खूब आ रहे हो। दाऊद इब्राहिम के पास ऐसे 1 मिनट के वो 1 करोड़ रुपया कमाते थे दाऊद इब्राहिम, तो वो आके तो अर्थ तो बहुत है, तो वो अनर्थ है शास्त्र की दृष्टि से। वो अधर्म के रास्ता से आपके पास द्रव्य आ रहे हो, तो वो द्रव्य वो अनर्थकारी होवे सु अर्थ रूप नहीं है। और कामना भी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि वो धर्म से विरुद्ध न हो। अपनी कामना की छूट है अपन को, अपन कामना कर सके, इच्छा अपेक्षा अपनी हो सके, शास्त्र भी विचार के हो, वो धर्म और अर्थ से विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। माने अपनी काम धर्म और अर्थ की मर्यादा में होना चाहिए। कभी दुखी नहीं होंगे अपन, कभी कोई सुसाइड नहीं करेगा, कभी कोई टेंशन में नहीं आएंगे, कि अर्थ की मर्यादा में अपनी कामना रखें। बस हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हमारा अर्थ कितना है, कि हमारे पास 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख के अंदर की कामना आनंद से उपभोग करे हैं, ना अधर्म करना पड़ेगा, नहीं कोई टेंशन आएगा, नहीं कोई भागदौड़ी होएगी, क्योंकि हम अपनी अर्थ की मर्यादा में अपनी कामना को 5 लाख और 50 लाख रुपया को अपन कामना रख के बैठ गए और ऐसे अपना आयोजन कुछ कर दिए, तो फिर अपन पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि अपनो अर्थ अपन वहां को पुरुषार्थ नहीं मान है। पुरुषार्थ तो धर्म, और धर्म के रास्ता से अपने पास अर्थ वो, और वाक्य अनुसार अपनी कामना काम भोग कर सके अपन, पर धर्म से विरुद्ध कामना नहीं होनी चाहिए। तो काम भी पुरुषार्थ है। और अंत में ये धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहा जाए है, और अंत में जो पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो अपवर्ग है। 3 पुरुषार्थ को त्रिवर्ग कहा जाए। और मोक्ष पुरुषार्थ है कि अंत में एक दिन अपन को सब कुछ छोड़ना है, कितो भी अर्थ अपन ने जमा कर लियो, कितनो भी सुख भोग अपन ने भोग लियो, अंत में यह देह एक बार छूटे है। तो वाके बाद भी अपनो जीवन ऐसा होना चाहिए कि अपनो पुनर्जन्म है, और ये जीवन के बाद को जीवन भी अपनो वाको भी अपन मैनेजमेंट यही कर रहे हैं कि अपनो अगलो जन्म जो होवे है, या फिर अपनो कोई मोक्ष आदि के मार्ग में अपन जावे, तो वाको आधार तो अपनो यही जन्म है।
जो अपने ये जन्म के अंदर अपन मोक्ष को भी एक पुरुषार्थ माने कि एक बार सब छोड़ना है और अंत में देह को भी छोड़ना है और फिर जीवात्मा को भी कल्याण होवे है, वो अपनो मोक्ष पुरुषार्थ हो कि ऐसो जीवन जिए अपन त्रिवर्ग को ऐसी रीत मैनेज करें अपन, ये त्रिवर्ग को धर्म अर्थ काम को, कि अपने मोक्ष पुरुषार्थ को वो बाध ना करे, अपने अगले जीवन को भी सुखमय बनावे, वहां में भी निश्चिंता रहे कि अपन ऐसो जीवन जिए हैं तो अगले जन्म की भी अपन को चिंता नहीं है, क्योंकि अपनो अगलो जन्म भी अपन ने अधर्म का रास्ता अपनायो नहीं है, धर्म में जीवन जियो है, अर्थ कामना भी अपने धर्म की मर्यादा में अपन ने की है, तो अपन ने यही धर्म को अपनी साधना भी अपन ने करी, कोई भी जो धर्म अपन मान रहे उनकी साधना भी अपन ने की है, तो अंतिम पुरुषार्थ है वो अपवर्ग कहो जाए मोक्ष। त्रैवर्गिक पुरुषार्थ है, ये त्रैवर्गिक है, और एक अपवर्गिक माने मोक्ष है, कि मोक्ष को भी अपन विचार करें हैं कि अपन ये नहीं विचार करें कि मैं 50, आज के लोग ऐसा विचार करें कि वृद्धावस्था में अपने तो द्रव्य कमा के रख लें कि वृद्धावस्था आनंद सुविधाएंगे, पर शास्त्र कहे कि वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी वो निश्चित नहीं है, एक बार ये छोड़ना निश्चित है तो मोक्ष भी एक पुरुषार्थ रखो हो। तुम ये जन्म को तो सब आयोजन कर रहे हो कि अपना देह नहीं चलेगा, जब ये करेंगे ये छोरा छोरी इनके ब्याह वगैरह करेंगे, वाके लिए तो द्रव्य रखती हो, ये सब करेंगे, पर एक और ध्यान में रखने की बात है कि अपन को ये देह आदि भी छोड़ने हैं, तो वाको भी विचार अपन को अभी करना चाहिए, वो अपनो मोक्ष पुरुषार्थ है कि अपन अंत में कुछ नहीं, ये सब छोड़ना है, ये छोड़ के अपन को अपनो जीवन एक वो भी अपनो जीवन है, क्या सब कुछ अपने देखे हैं कि अपने पूर्वज भी सब छोड़ के गए हैं, कोई यहाँ रहे नहीं है, सब कुछ सब छोड़ना है, तो वो मोक्ष पुरुषार्थ, वो छूटवे को जो पुरुषार्थ है वो भी अपन पुरुषार्थ माने हैं कि हम अपनी ऐसी साधना करें, जो भी अपने धर्म अपने मानो है बाकी साधना करें, शास्त्र ने जो मोक्ष को रास्ता दिखाया है वो भी अपन आचरण ये जन्म में ही करें, तो अपन मोक्ष के विषय में भी निश्चिंत रहेंगे हैं। तो ये शास्त्र की दृष्टि से धर्मार्थ काम मोक्ष है। श्री महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अब भक्ति, ये चार तो सबके लिए कॉमन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर भक्ति को कहां कह, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अंतर्गत अपन भक्ति को रखेंगे, तो भक्ति धर्म तो नहीं कह सके कि सबके लिए धर्म जो करना ही चाहिए, शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं कि सबको भक्ति करनी ही चाहिए, ऐसे तो शास्त्र आज्ञा नहीं करेगा, क्योंकि भक्ति भी एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, तो भक्ति ही करनी सबको, ऐसा धर्म तो शास्त्र को प्रतिपादित नहीं है, तो धर्म के रूप में अपन भक्ति कहेंगे तो धर्म, भक्ति कोई नहीं करेगा तो अधर्म हो जाएगा, तो धर्म के अंतर्गत अपन भक्ति को रखेंगे, तो अपन अपनी जो भक्ति है वो धर्मांतर्गत जो रखेंगे भक्ति को, तो भी वो भक्ति धर्म तो नहीं कह सके, तो धर्म पुरुषार्थ नहीं हो सके। अर्थ के अंतर्गत जो रखेंगे तो वो अर्थ ही है, वो भक्ति नहीं रहेगी, वो अर्थ को कोई साधन बन गई है। काम के अंतर्गत जो भक्ति आएगी तो वो काम को साधन है, वो भक्ति नहीं है। मोक्ष के अंतर्गत भक्ति को रखेंगे तो वो भक्ति मोक्ष को साधन बन गई है, वो मोक्ष को वो मोक्ष पुरुषार्थ है, वहां पे भक्ति पुरुषार्थ नहीं है। श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति चार पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आ सकते, भक्ति मार्गीन के लिए भक्ति वो पांचवों पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ एक स्वतंत्र पुरुषार्थ है भक्ति है, और वो भक्ति जो है वो पंचम पुरुषार्थ है कि मोको भक्ति चाहिए, मुझको भक्ति करनी है, वहां को पुरुषार्थ रूप वहां भक्ति है, और वो भक्ति ऐसी पुरुषार्थ है, ऐसो बड़ो पुरुषार्थ है कि वाक्य अंतर्गत भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो गए हैं। अपनो संप्रदाय पुष्टि मार्गीय ये भक्ति मार्ग जो अपनो है, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण ने प्रकट कियो ये संप्रदाय, वहां में भक्ति पंचम पुरुषार्थ रूपा है। भक्ति न धर्म को साधन है, न अर्थ को साधन है, न काम को साधन है, न मोक्ष को साधन है। अपन मोक्ष अंतर्गत भक्ति नहीं, अपन को मोक्ष नहीं, अपनो मोक्ष भी अलग प्रकार को होवे कि जो वहां भक्ति वो मोक्ष के अंदर नहीं आवे है, भक्ति के अंतर्गत मुक्ति आवे है। ये एक विलक्षण अपने यहाँ भक्ति मार्ग के अंदर कि भक्ति को अपन इतनी चाह रहे हैं कि भक्ति ही चाह रहे हैं, तो अपन भक्ति को पांचवों पुरुषार्थ वहां भक्ति होवे, भक्ति मार्ग के लिए भक्ति की ही चाहना होवे, और भक्ति के अंतर्गत धर्म अर्थ काम और मोक्ष भक्ति के अंतर्गत आ जावे हैं,
तो भक्ति के अंतर्गत आते जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को स्वरूप कैसे होवे, वो ये चतुश्लोकी को विषय है। बालबोध को विषय शास्त्रीय जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को निरूपण है। वहां से महाप्रभु जी त्रिवर्ग की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल मोक्ष पुरुषार्थ को ही निरूपण बालबोध में कर रहे हैं कि त्रिवर्ग साधका नीति न तन्य न उच्यते। जो धर्म अर्थ काम है, धर्म शास्त्राणि नीतिश्च काम शास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति न तन्य नहीं उच्यते। महाप्रभु के त्रिवर्ग की मैं व्याख्या नहीं कर रहे हूँ, खाली मोक्ष की कर रहे हूँ। और वासु भी आगे अपनी चतुश्लोकी है कि वाक्य अंतर्गत भक्ति मार्गी के लिए कौन सो धर्म है, भक्ति मार्गी के लिए कौन सो अर्थ है, भक्ति मार्गी के लिए कौन सो काम है, भक्ति मार्गी कौन सो मोक्ष है। मोक्ष भी बहुत प्रकार के मोक्ष हैं। स्वतो मोक्ष और परतो मोक्ष तो अपन ने बालबोध में देखे हैं। स्वतः मोक्ष योग और सांख्य सु जो मोक्ष प्राप्त हो स्वतो मोक्ष है। विष्णु और शिव की भक्ति करके जो मोक्ष हो गए हैं वो परतो मोक्ष है। वाक्य अंतर भी श्री गोसाई जी अपने श्रीमद प्रभुचरण उत्सव नायक जो श्री गोसाई जी है, श्री गोसाई जी ने मुक्ति तारतम्य निर्णय एक ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। तो मुक्ति तारतम्य है, मुक्ति में कितने भेद हैं। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति, सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य, एकत्व, ये बहुत मुक्ति के प्रकार तो बहुत हुए हैं। जहां सु अपन बंधन मान रहे हैं वहां सु छूटनो वो मुक्ति है। जो वस्तु अपन को बंधनकारी है वहां सु अपन को छूटनो। जन्म मरण को चक्र अपन को बंधनकारी लग रहे हो, जाको नहीं लग रहे हो आखिर तो मोक्ष पुरुषार्थ ही नहीं हो गए। जो जन्म और मृत्यु हुआ जो बंधनकारी है ऐसो जाको लगे हैं, अहंता ममता जो बंधनकारी ऐसो लगे है, वासु मुक्त होनो वो मुक्ति है। मोक्ष माने जहां बंधन मान रहे हैं वासु छूटनो। तो मुक्ति के बहुत भेद हो हैं। श्री गोसाई जी ने बहुत निरूपण किए हैं मुक्ति तारतम्य निर्णय में। और अपने जो ये आचार्य हैं उनको स्वरूप ही ऐसो अपने तीन आचार्य अपने माने हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य चरण और आपके दोनों पुत्र श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण और श्री विठलेश प्रभुचरण श्री गोसाई जी, ये तीनों अपने आचार्य हैं। और अपने आचार्य की विशेषता यह है कि अपने आचार्य को एक ही कार्य है कि जो आचार्य की शरण में आवे हैं, जो अपने आचार्य की शरण में है वाको अपन कृष्ण तक पहुंचा दे हैं। कैसे भी करके वो जीव को कृष्ण तक पहुंचानो हो। ये आचार्य चरण को तीनों आचार्य अपने और अपने जितने भी आचार्य जो परंपरा रही है वो परंपरा में जो उनकी शरण में आवे उनको पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्राप्ति होनी। जैसे सर्वोत्तम स्तोत्र श्रीमद प्रभुचरण ने सर्वोत्तम स्तोत्र श्री आचार्य चरण के लिए लिखे हुआ। मैं आचार्य चरण के 108 नाम द्वारा से आचार्य चरण को अपन गुणगान करे हैं। वहां में फल कौन सा दिखाया गया है कि विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन है, कृष्ण धरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। श्री महाप्रभु जी के नाम को पाठ करेंगे वाको फल होएगो कि अपनी कृष्ण भक्ति में आते प्रतिबंध दूर होंगे। और कृष्ण की भक्ति रूप जो अधरामृत आस्वाद, जो कृष्ण की भक्ति को आस्वाद है, जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कराने वाली जो गोपीजन ब्रजभक्तन की जो भक्ति है वो भक्ति को आस्वाद अपन प्राप्त करें। कृष्ण धरामृतास्वाद सिद्धि रत्र न संशय। वहां सिद्धि ये नहीं दिखाएगी कि तो आपको अपनो चित्त महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण में लग जाए, अपन वल्लभाचार्य चरण को में तन्मय हो जाए, वो फल नहीं दिखाया गया। फल ये दिखाया गया कि आचार्य चरण के नाम को पाठ करेंगे तो अपन को कृष्ण की भक्ति मिलेगी, भक्ति कृष्ण की मिलेगी। कल ही यहाँ अपन ने वार्ता में देखो, रात को अपन सत वार्ता रोज पाठ करें हैं, वार्ता अपन रोज लें, रोज कोई आवे कि नहीं आवे, पर अपनो तो ये आचार्य पीठ है, आचार्य को स्थान है, वहां सु भक्ति मार्ग को बोध हो तो ही रहना चाहिए, फिर ठंडी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो। ये सांसु केवल आचार्य चरण के वचन निकलते ही रहने चाहिए, कोई ले या न ले, देवी हो सो आएगो। अपने मार्ग में भी प्रचार करने को ऐसा नहीं कि अपन खड़े रह जाएं बाहर कि सब लोग आओ उद्धार को रास्ता दिखाऊं। अपन कह रहे हैं कि देवी हो सो आएगो, अपन अपनो कर्तव्य निभावें, अपने से आचार्य चरण की वाणी, अपने आचार्य चरण के ग्रंथ को अपन पाठ करते रहें, और जो देवी होएगो सो आएगो, वो सुन लेगो, वाको जीवन भी पुष्टि मार्गी जीवन मिलेगो। देवी होए वो खींच के अपने आप आएगो। पर अपन को कर्तव्य यह है
कि देवी कोई आवे वो वाको वाणी तो मिलनी चाहिए, कोई आवे वाको वाणी नहीं मिले, बाकी बदले यहाँ ये स्थान सु ये श्री महाप्रभु जी की वाणी अपने ग्रंथ वो निकलते रहने चाहिए जितने भी अवकाश, जब भी जब समय मिले, जब जब। तो कल ही वार्ता आई नानदास लोहाना, नगर ठट्ठा के वासी, श्री आचार्य चरण में उनको चित्त लगे। तो आचार्य चरण ने कही कि तुम वो राज की दीवानगिरी करते, वो सब करते, काम काज करते, राज के काम में हते, तो इतना अवकाश उनको नहीं हो सके कि जो ठाकुर जी की स्वरूप सेवा अच्छी से निभा सके। तो आचार्य चरण ने कही कि तो को भगवत सेवा देत हूं। बात यूं कही है, अपने आचार्य चरण की वाणी कैसी है, वहां कह रहे हैं कि तो को भगवत सेवा देत हूं, तो मैं ठाकुर जी की सेवा दे रहे हूं। तो आचार्य चरण ने वहां ठाकुर जी को स्वरूप तो नहीं पधराया है, खुद के चरण छाप, कुमकुम सु खुद के चरण, एक कुमकुम मंगाए कि अपने चरण कुमकुम सु करके एक वस्त्र पे ये चरण की छाप दे के नानदास को पधरायो और आज्ञा करी मैं तो को भगवत सेवा देत हूं और तो को दृढ़ भक्ति दीनी। तो ये महाप्रभु जी का वचन कैसे हैं कि खुद के चरण की छाप दी, फिर भी कह रहे हैं कि तुमको दीनी है कृष्ण भक्ति, तुमको याद द्वारा तुमको कृष्ण मिलेंगे, तो को दृढ़ भक्ति दीनी ही। आचार्य से मेरी भक्ति नहीं हो, आचार्य नहीं कह रहे मेरे में तेरी दृढ़ भक्ति होएगी, तो आचार्य कह रहे हैं कि खुद सुदासार्थ कृता शेष साधन। श्री महाप्रभु जी खुद ऐसो साधन कर रहे हैं कि खुद कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं और आचार्य चरण से कोई जुड़े तो वो भी कृष्ण से जुड़ जाए। तो आचार्य चरण खुद की चरण की सेवा दे रहे हैं और कह रहे हैं तो को भगवत सेवा देत हूं, क्योंकि तेरा चित्त ठाकुर जी में लगेगा, मेरे में नहीं, ठाकुर जी में चित्त लगाना है। पर आचार्य चरण है खुद कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो उनके चरण की छाप को कोई सेवा करे तो भी वो कृष्ण से जुड़े। और आजकल उल्टो हो रहे हैं कि गुरु खुद की पूजा करा रहे हैं, ज्यादातर गुरु के हमारी पूजा करो, हम साक्षात प्रकट ब्रह्म हैं, हम साक्षात ब्रह्म हैं, हमारे शरण में आके तुम्हारा उद्धार हो जाए। भगवान को भूल के गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता भगवान के लिए ही होवे है। तो अभी यहाँ एक वैष्णव को 2-3 घंटा वेट होना पड़ो, मैं मेरे काम में है तो 2-3 घंटा वेट होना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे चले, 3-3 4-4 कलाक वेट होके भी जो महाराज फिर मिलते नहीं, महाराज मिले नहीं, तो ऐसे कैसे चल है। तो मैंने कहा कि भाई हम तो गादी पर बैठे वाले न महंत हैं न गादी पति के, पूरे दिन गादी पे बैठे रहे हाथ से लगा के और जो भी आवे उनको दर्शन देते रहे। मैं कहा हम तो नौकर हैं, तो हमारी नौकरी तो हमको बजानी पड़े और पीछे के टाइम पे है, और मेरे अंदर जावे को टाइम है, उनको आवे को टाइम है, आते आते 2-3 घंटा निकलती, तो उनको ऐसा लगा कि ऐसे कैसे चलते, ऐसे नहीं चलते हैं। तो क्योंकि हम तो न गादीपति हैं न महंत हैं ना ये कोई गादी पर बैठे वाले हैं, हम तो हमारी नौकरी में लगे हैं, तो हम तो एक नौकर हैं, तो हमारी नौकरी के टाइम के बाद ही मिल सके। तो पूरा दिन तो कोई जो महंत हो कोई ही पीठ क्या पीठा का आधीश्वर हो, पीठाधीश्वर, वो पूरा दिन गादी पे बैठे वाले हों। तो ये बात है कि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण खुद से कोई को जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण से जोड़ो हो, तो वाकई लिए खुद माध्यम बन रहे हैं। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं मेरी चरण पादुका देने के बाद भी आप इतने कॉन्शियस हैं कि तो को भगवान की दृढ़ भक्ति दीनी है, कृष्ण की, तेरा मन कृष्ण में लगेगा, मेरे चरण की सेवा करवे सुबह तेरो मन कृष्ण में लगेगा। ये आचार्य चरण, अपने आचार्य चरण की विशेषता है कि उनके नाम को पाठ करें तो भी कृष्ण मिलेंगे, उनके स्वरूप के सामने जाएं तो भी कृष्ण ही मिलेंगे। आप सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति, आपके सानिध्य से ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जा रहे हैं। और वही कारण से श्री महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे। और मेरे भी गुसाई जी को उत्सव में कोई आवे या न आवे, तो गुसाई जी को उत्सव श्री महाप्रभु जी के सन्निधान, एक ऐसी मन में ऐसी भावना है कि महाप्रभु जी सन्निधान ही अपन मनावे। और ब्रजराज जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखे है, संवत्सरोत्सव कल्पलता नाम को एक ग्रंथ लिखे है, वहां में श्री ब्रजराज जी महाराज ऐसे आज्ञा कर रहे हैं, जो श्री पुरुषोत्तम जी के धर्म पिता है। ब्रजराज जी माने श्री पुरुषोत्तम जी अपने जो 10 दिगंत विजयी आचार्य हुए उनके धर्म पिता हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे है संवत्सरोत्सव कल्पलता। ये वो ग्रंथ के अंदर आप आज्ञा कर रहे हैं कि गुसाई जी और श्री गोपीनाथ जी को उत्सव मनावेसु अपने आचार्य चरण प्रसन्न हुए हैं। आपने दोनों पुत्रों के उत्सव मनावे अपन, वासु आचार्य की प्रसन्नता होवे, श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता होवे। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं,
तो मैं एकदम महाप्रभु जी के सन्निधान ही कुछ वाणी पवित्र करें और अपन उत्सव से महाप्रभु जी सन्निधान में ही मनावे, तो श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हों, और श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे तो अवश्य कृष्ण ही मिलेंगे, कृष्ण भक्ति ही मिलेगी। श्री महाप्रभु जी सन्निधान में पूज्य हमारे धर्म पितृचरण ने भी यहाँ श्री महाप्रभु जी पधराए हैं, तो उनको यही हेतु है कि श्री महाप्रभु जी के सन्निधान कोई आवे तो उनको घर में कृष्ण सेवा की प्रेरणा मिले, सेवा वो कृष्ण की सेवा घर में करे, श्री महाप्रभु जी का उपदेश यहाँ से ग्रहण करे। तो श्री महाप्रभु जी वही रीत से पधराए गए हैं यहाँ पे कि श्री महाप्रभु जी के सन्निधान में कोई जीव आवे तो वाकु कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होवे, और वो कृष्ण की प्रेम वहां में जागृत होएगा तो घर में सेवा करेगा। ठाकुर जी की सेवा हमें थोड़ा भी प्रेम होएगा कृष्ण के प्रति तो घर में कृष्ण को पधराक है, वो कृष्ण की सेवा घर में करे हो। तो यही हेतु से श्री महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं, कृष्ण प्रेम को दान करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी यहाँ विराजे। सानिध्य मात दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति दह, वो ऐसी विशेष प्रकार की मुक्ति को दान कर रहे हैं, विशेष प्रकार की मुक्ति को दान कर रहे हैं, विमुक्ति दह, जो अपन घर में ही सेवा करके अपन भगवानमय हुए सु ही मुक्त हो जाए हैं। तो सानिध्य मात दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति दह, तो महाप्रभु जी के सन्निधान कोई आवे, अपने आचार्य प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रेम को ही दान करेंगे, प्रसन्न होंगे तो कृष्ण भक्ति को ही दान करेंगे, और श्री गोसाई जी को उत्सव मनाएंगे, श्री गोपीनाथ जी को उत्सव मनाएंगे तो आचार्य चरण प्रसन्न हो गए। ब्रजराज जी आज्ञा करेंगे दोनों पुत्र, खाली गोसाई जी को उत्सव मनाना, गोपीनाथ जी को नहीं मनाना, ऐसा भी नहीं है। तो अपने ये तीनों आचार्य हैं, क्यों कि जो विषय श्री महाप्रभु जी ने के ग्रंथ में अपन को स्पष्ट नहीं मिले, वाकु श्री गोसाई जी ने विस्तार करके पितृ प्रवर्तित पथपचार सुविचारक, आप पितृ के श्री महाप्रभु जी के पथ को सुंदर ईश्व आपने विस्तार करके बहुत उपकार किए अपने जीवन पे श्री गोसाई जी ने। तो गोसाई जी को उत्सव आपकी वाणी द्वारा आप विराज रहे हैं, वो भाव सु एक बहुत अपने श्री मथुराधीश जी, प्रथम निधि जो मथुराधीश जी के श्री मुखिया जी गोकुलदास सांचोरा के, जिन्होंने शास्त्रार्थ प्रकरण और सर्वनिर्णय प्रकरण की ब्रजभाषा टीका लिखी है, श्री गोकुलदास सांचोरा मुखिया जी, वो भी एक सुंदर कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी की वाणी वो साक्षात से आचार्य को स्वरूप ही है, ये भाव से ही वाणी को सेवन करना चाहिए है। और श्री गोसाई जी अपने बीच में वाणी स्वरूप से विराज ही रहे हैं, तो श्री गोसाई जी की वाणी को अपन ये अवगाहन कर रहे हैं उनकी चतुश्लोकी द्वारा। तो आपकी जो वाणी है वो स्वरूप में श्री गोसाई जी अपने समक्ष प्रत्यक्ष विराज रहे हैं। तो यह विषय जो महाप्रभु जी की चतुश्लोकी को जो विषय है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो भक्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष है। भक्ति पुरुषार्थ अंतर्गत धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो भक्ति ऐसा पुरुषार्थ है वो धर्म के अंतर्गत आएगा तो धर्म को साधन बन जाएगा, अर्थ के अंतर्गत आवे तो वो अर्थ को साधन है। जैसे कोई सेवा, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो पर पैसा के लिए सेवा कर रहे हो, मेरे पैसा मेरी आजीविका चलती रहे, वाकई लिए कोई ठाकुर जी की सेवा करे तो वो वहां भक्ति तो है, भक्ति की क्रिया हो रही है, वो अर्थ के अंतर्गत आती भक्ति है। माने वो अर्थ की एक वैरायटी है, वो अर्थ को साधन ही बने हैं। कि धर्म क्यों कर रहे हो, सेवा क्यों कर रहे हो, अर्थ के लिए कर रहे हो, तो वो अर्थ की अंतर्गत वो भक्ति हुई, वो सच्ची भक्ति नहीं है। श्री गोसाई जी ने तो भक्ति के स्वरूप को इतना सुंदर प्रकट किया है। एक विरल भक्ति हंस, भक्ति हेतु निर्णय, भक्ति जीवनम, ये तीन ग्रंथ श्री गोसाई जी ने भक्ति के ऊपर ये तीन ग्रंथ लिखे हैं। प्रभु कृपा होगी तो अपन ये श्री गोसाई जी के उत्सव पर श्री गोसाई जी की वाणी चलनी चाहिए, गोपीनाथ जी के उत्सव पर श्री गोपीनाथ जी की वाणी चलनी चाहिए, और श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर श्री महाप्रभु जी की वाणी के द्वारा अपन को उत्सव केवल शोभा यात्रा और वासु अपन मान लें कि उत्सव मना ली हो, वो उत्सव को खाली एक अंग है। उत्सव को सच्चो स्वरूप तो वो है कि अपने वाणी को खूब अवगाहन करें हैं, श्री आचार्य की वाणी को खूब अवगाहन करें और शोभा यात्रा भी निकालें, वहां में कोई अपना विरोध नहीं है, पर वो वही उत्सव नहीं है। उत्सव को स्वरूप तो वो है कि अपने वाणी में निष्ठा होवे है, आचार्य की वाणी को अवगाहन करें और जीवन पर्यंत वो वाणी को अपने जीवन में उतारें, निष्ठा सुबह को आचरण करें, और फिर अपन शोभा यात्रा वगैरह, वो भी शोभा तो शोभा लगे है
खाली शोभा यात्रा ही निकालें और वाणी को उगाहन नहीं करें, न जीवन में को आचरण करें, तो फिर वो केवल दिखावा मात्र हो जाए। जैसे फिर वो लगे कि धर्म जैसो है, फिर वो पाछो वो धर्म है कि नहीं सवाल है, मुष्टि मार्ग वहां है कि नहीं वो सवाल है। बहुत लोग एकत्र हो गए, बहुत लोग यहाँ में आने पर वो लोग पुष्टि मार्ग को फिर निष्ठा से आचरण करेंगे या नहीं करेंगे वो सवाल है। उनके जीवन में पुष्टि मार्ग आएगा कि नहीं आएगा, उनके लिए भक्ति पुरुषार्थ होगी कि ना होगी, भक्ति अपने में होवे या ना होवे, भक्ति सिद्ध कर सके या ना कर सके, तो पुरुषार्थ तो होवे कि हमको भक्तिमान बनना है, हमको भक्ति चाहिए, हमको भक्ति करनी है। तो वाकई लिए तो श्री आचार्य चरण विराज रहे हैं, और आचार्य चरण ने यूं नहीं कही कि तुम भक्ति के लिए दूसरे मार्ग में देखो, कि भक्ति के लिए तुम्हारा कोई शौक नहीं होना चाहिए, भक्ति करनी है तो तुम घर छोड़ के तुमको वृंदावन वास करो, ब्रज में वास करो और पूरा दिन नाम को जप करो, कोई विषय तुम्हारे की गंध भी तुम्हारे सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसा जीवन जियो, तो भक्ति हो रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी इतने कृपालु हैं कि ऐसो जीव तो कोई विरल होएगा तो भक्ति करेगा, तो निस्साधन जीव की कैसी अवस्था होगी, सब ऐसे कैसे होंगे, सब भक्ति उनके लिए जो हो, तो फिर दूसरे लोग भक्ति में तो विमुख रह जाएंगे। दैवी जीव होते हुए भी, दैवी हैं, कौन से वातावरण में उनको जन्म हुआ है, तो कहाँ वो रह रहे हैं, सभी लोग के घर त्याग करके वृंदावन वास कर रहे हैं या कोई ऐसी भक्ति को आचरण करें। जैसे चैतन्य की कथा में भी आवे है कि चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु दोनों कृष्ण के भक्ति के ही आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के आचार्य को, पर नजरिया ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य ने सुगंधित तेल डाल ली हूं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कही कौन ने तेल डाल, सुगंध कहां से आ रही है, तो कि वो ये शिष्य ने आज सुगंधित तेल माथे में डाल। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि हमारे तो इनको संग से अलग करो, इनको कृष्ण के सिवाय तेल में मन गए हो, इनको तो कृष्ण से बाहर मन गयो क्यों, तो उनको अलग करो, हटाओ इनको यहाँ से, अब मैं आने ही नहीं चाहिए अपने संग में। और अपने आचार्य चरण के कोई तेल डाल के अपने सामने आए तो आचार्य चरण ये से सिखाएंगे कि तेल डालना चाहिए, सुगंधित तेल डालना चाहिए, पर ठाकुर जी सन्मुख प्रथम जाना चाहिए तेल डाल के सुगंधित, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। तो तुम्हारी जो भी क्रिया है बापू कृष्ण से कैसे जोड़नी, वे आचार्य चरण को दृष्टिकोण, अपने आचार्य श्री वल्लभाचार्य चरण को। चैतन्य एकदम वैराग्य प्रधान और एकदम कृष्ण के विरह भाव में मग्न थे, तो उन्होंने भी जो बोध किए हैं, तो उनके मार्ग में कृष्ण से बाहर मन जाना ही नहीं चाहिए। महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अपनो जहां भी मन जा रहे हो वो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए है। माने तेल डालते वक्त अपन को विचार आना चाहिए कि ठाकुर जी को भी सुगंधित पदार्थ अंगीकार करा है, ठाकुर जी को फुले अत्तर वगैरह भी अंगीकार करा है, और अपन सुगंधित रिश्तु ठाकुर जी सन्मुख जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो ये भक्ति हो गई। अब तुम्हारा ये शौक भी भक्ति है। ये अपने आचार्य चरण को बहुत उदार दृष्टिकोण है, मोहदार चरित्रवान है। वो कह रहे हैं कि भाई तेल डाल लियो तो अब तुम भक्ति के अधिकारी नहीं, ऐसे नहीं हो, और तुम सीखो कि तेल कैसे डालना, भगवान सु कैसे जुड़नो, तुम्हारी ये क्रियांशु प्रभु सु कैसे जुड़ सको तुम। वो श्री महाप्रभु जी ने एक मार्ग बता दियो कि तुम दैनिक जीवन जी रहे हो, हाथ में माला लेके नहीं बैठे हो, फिर भी तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारो धंधा भी भक्ति हो सके, तुम्हारो गृह कार्य भक्ति हो सके, तुम्हारो दैनंदिन को व्यवहार भी भक्ति हो सके। तो ऐसी एक उदार दृष्टिकोण और एक साधना प्रणाली श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने प्रकट करी है। क्योंकि अपना एक तो पुरुषार्थ होना चाहिए कि मुझको भक्ति करनी है, भक्ति मेरे लिए पुरुषार्थ है, तो सब बात बन जाएगी कि भक्ति को पुरुषार्थ मानेंगे। जैसे आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमारे मार्ग में तो भक्ति पुरुषार्थ है, और वो भक्ति के अंतर्गत धर्म है, भक्ति के अंतर्गत अर्थ है, भक्ति के अंतर्गत काम है, भक्ति के अंतर्गत मोक्ष है। तो भक्ति धर्म भी हम भक्ति के लिए कर रहे हैं, हमारो अर्थ भी भक्ति के लिए, हमारी कामना भी भक्ति के लिए, हमारो मोक्ष भी ऐसा होना चाहिए कि भक्ति को हमारो सेवा स्मरण रूप जो भक्ति वो छूटे नहीं तो हमारी मुक्ति लोन सी खारी लागे, ऐसे कहे अपने यहाँ अपने कीर्तन में ऐसे कहे कि मुक्ति लोन सी खारी लागे, मुक्ति पायन सी ठेली। क्योंकि हमारी मुक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी ठाकुर जी को जो सेवा स्मरण रूप जो हमारो जो भक्ति है वाको विघात करे, ऐसी हमारी मुक्ति हमको नहीं चाहिए। हम ऐसे वो मुक्ति को भी हमारे लिए वो बंधन है, वो मुक्ति नहीं है। जो सेवा स्मरण के भाव को जो तोड़ती होवे, तो ऐसी मुक्ति जो भगवान में लय कर
जो लय करा दे ऐसी जो सायुज्य है वो हमारे लिए तो बंधनकारी है, क्योंकि हम ठाकुर जी की सेवा स्मरण को ही मुक्ति मान रहे हैं। तो अपना मुक्ति को दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, धर्म को दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, अर्थ को या काम को। तो हमें एक संग्रह श्लोक श्री महाप्रभु जी को, चारों पुरुषार्थ को एक श्लोक श्री महाप्रभु जी ने दियो है कि पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मोर्थो हरि रेव ही कामो हरि दिदक्षेव कृष्ण मोक्षो कृष्ण से चेत ध्रुवम। ये अपने एक श्लोक में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति के अंतर्गत ये चार पुरुषार्थ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो प्रथम कह रहे हैं पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम। पुष्टि मार्ग में प्रभु को जो दास्य है, माने दास को धर्म सेवा है, प्रभु के लिए अपने अंदर जो प्रेम है वो भक्ति है। वाको प्रकटीकरण कैसे होना चाहिए, सेवा के रूप में, बाहर प्रकटीकरण सेवा के रूप में वाको होना चाहिए। तो भक्ति है वो कैसे प्रकट हो रही है, सेवा के रूप में प्रकट हो रही है। तो वो सेवा है वो हमारे यहाँ धर्म पुरुषार्थ है। हमारा धर्म ये है कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेव ही। हमारे ठाकुर जी ही हमारे भगवान हो, हमारा अर्थ है, हमारी संपत्ति भगवान है। धर्मोर्थो हरिरेव ही कामो हरि दिदक्षेव। हमारी कामना, हमारे अंदर काम कैसे जागृत हुए हैं कि हम सर्व इंद्रियसु भगवान को अनुभव करें, स्वरूपानंद को, भगवान के स्वरूपानंद को अनुभव करें। माने कामो हरि दिदक्षेव, कृष्ण के दर्शन की कामना, माने हाथ सु कृष्ण की सेवा की कामना, पैर सु कृष्ण के सामने चलनो, और त्वचा सु कृष्ण को स्पर्श करनो, आंख सु कृष्ण को देखनो। तो ये हमारी सर्व इंद्रिय कृष्ण से जुड़ जाए, ये हमारी कामना है कि हमारी इंद्रिय हैं वो कृष्ण को आनंद प्राप्त करें सर्व प्रकार से, ये हमारी कामना है। और मोक्ष हमारो सर्वात्मना कृष्ण के बन जान हो, हम कृष्ण के बन जाएं, कृष्णमय हो जाएं, ये हमारी मुक्ति है। तो ये महाप्रभु जी को एक श्लोक और वाको विस्तार, ये चतुश्लोकी, और वही चतुश्लोकी को श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी, और वही चतुश्लोकी को एक विस्तार अपन को श्री गोसाई जी की चतुश्लोकी में भी देखने मिले कि कौन सो धर्म, कौन सो अर्थ, कौन सो काम भक्ति के अंतर्गत हो रहा है। भक्ति परम पुरुषार्थ है, और भक्ति के अंतर्गत ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष को स्वरूप कैसे होना चाहिए, सभी भक्ति मार्गिन के लिए ये जानवे योग्य है कि श्री आचार्य ने जो ग्रंथबद्ध किया है। और ये ग्रंथ श्री आचार्य ने चतुश्लोकी ग्रंथ दो वैष्णव को श्री महाप्रभु चतुश्लोकी पढ़ाई है, एक राणा व्यास और दूसरे भगवान दास सांचो रहा। उनको पढ़वे में बहुत मन था, तो श्री महाप्रभु जी के पास वो पढ़वे आए थे कि हमको कुछ पढ़ाओ। तो उनको पढ़वे में बहुत मन है, तो श्री महाप्रभु जी के पास पढ़वे आए, तो श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी कह दी तो सर्वशास्त्र ज्ञान हो जाएगा, ये 4 श्लोक। तो पढ़वे में बहुत मन है तो महाप्रभु जी के 4 श्लोक पढ़ाऊं, भगवान दास सांचो रहा, तो 4 श्लोक में सर्वशास्त्र को ज्ञान हो जाएगा, ऐसा श्री आचार्य ने आज्ञा करी। अपन भी देखे कि सर्वशास्त्र से ये ज्ञान होना चाहिए कि परम तत्व जो परमात्मा के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, यही तो शास्त्र से जानना है। आचार्य ने प्रमेय बल सु तो जो आप भगवान दास जी को सभी शास्त्र को ज्ञान करायो, फिर भी अपन अपने विचार सु देखे, प्रमाण बल सु देखे, तो कैसे सर्वशास्त्र को ज्ञान चतुश्लोकी से कैसे हो जाएगा कि सर्वशास्त्र वो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति भक्ति के लिए ही तो है। और वो भक्ति ये चतुश्लोकी को आचरण अपन जीवन में करें तो वो भक्ति जो परम पुरुषार्थ है, बाकी प्राप्ति अपन को भी होएगी, अपनो जीवन भक्ति में होगा। भक्ति सबको कठिन लगे कि ये समय में भक्ति हो कैसे सके। जैसे अपने अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ में विचार करेंगे कि अपनो जीवन ऐसो है आज को कि वहां में इतने लौकिक प्रपंच लगे हुए हैं, वहां में कैसे तन्मयता कृष्ण में होएगी, हो सके है दूसरी जगह होती हो या ना होती हो, पर अपने यहाँ तो पुष्टि मार्ग की जो साधना पद्धति ऐसी कि वो आचरण करेंगे तो अपने में कृष्ण तन्मयता आएगी, क्यों नहीं आएगी। श्री आचार्य ने ऐसी साधना प्रणाली प्रकट की है कि वो अनुसार अपन जो आचरण करेंगे तो निश्चय ही अपन में कृष्ण के प्रति, कृष्ण में अपन की तन्मयता होगी। तो अपने आचार्य चरण जैसे कृष्ण धरामृतास्वाद, उनके नाम को स्मरण करें, उनके सन्निधान में अपन जावें, तो आचार्य चरण तो कृष्ण को प्रेम ही दान करेंगे, अपन कृष्ण प्रेम जागृत होंगे। आचार्य चरण के सन्मुख जावे तो अपन कृष्ण के प्रति प्रेम अपन के अंदर जागृत हो हैं।
ऐसे ही श्रीमद प्रभुचरण, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण, तो गोपीनाथ प्रभुचरण ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति को स्वरूप कैसा है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्वतो अधिक सुदृढ़ स्नेह भक्ति ही। महात्म्य ज्ञान, भगवान के महात्म्य के ज्ञान पूर्वक जो सर्वसु अधिक स्नेह जो भगवान में होवे वाको भक्ति कहो जाए। भक्ति माने सर्वतो अधिक स्नेह, वो भी महात्मिक ज्ञान पूर्वक होवे तो वो सर्वतो अधिक सुदृढ़ स्नेह भी भक्ति कही जाए। तो वो भक्ति महात्म्य ज्ञान पूर्वक होवे जब वो भक्ति कही जाए, तो महात्म्य को ज्ञान कहां से करना चाहिए है? तो शास्त्र हैं, सभी शास्त्र भगवान के महात्म्य को ज्ञान करावे के लिए, ये सर्व शास्त्र, वेद आदि शास्त्र जो भी हैं वो भगवान के महात्म्य को ज्ञान करावे हैं। तो श्री प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी कैसे आज्ञा कर रहे हैं कि भाई गुरु की आवश्यकता कौन सी है? तो कह रहे हैं कि शास्त्राणाम उपयोगो अत्र तत्राकांक्षा गुरोर भवे महात्म ज्ञापना एव श्रवण गुण कर्मणाम और शास्त्राणाम उपयोग अत्र तत्राकांक्षा गुरोर भवे देहद्रोण्या यासुनाम परम पारम भवाम्बुदेह गुरुना कर्णधारेण युतार्या सोपदेशतः। वहां प्रभुचरण भी ये आज्ञा कर रहे हैं श्री गोपीनाथ जी, ये गुरु को रोल भक्ति मार्ग में कौन सा है? भाई भगवान के महात्म्य के ज्ञान के बिना तो सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह रूप भक्ति नहीं होगी। तो महात्म्य ज्ञान शास्त्र से करना है, और शास्त्र के लिए गुरु की आवश्यकता है कि शास्त्र पढ़ावे है, गुरु की और आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ मैंने देखियो है कि बहुत लोग आवे गुरु के प्रति खूब भाव रखे, आके एक बार मालूम पड़े कि आ गए हैं जूनागढ़ पे पधारे हैं, तो एक बार आके ऐसे ढोक देनी, श्रीफल धर देनो, और फिर बस कर्तव्य खत्म हो गए। फिर अब इस बार फिर आएंगे 3-4 महीना के बाद, तो फिर एक बार आ जानो ऐसे वो एकदम निष्ठापूर्वक क्या उनके गुरु के पास आनो, उनको ढोक देनो, दंडवत करनो, बस। फिर अपन कहेंगे भाई प्रवचन में तो आओ, तो वहां वो दिखेंगे नहीं। वो सब जितने लोग रोज आवे हैं, रोज आके दंडवत करते रहे, प्रवचन होवे, शास्त्र की बात आवे तो उठ के चले जाए। तो ये अपन ने देखियो है। फिर भी अपन प्रयत्न तो करते ही रहे कि भाई कोई ना कोई देवी होएगा तो समझेगा। तो गुरु की आवश्यकता खाली कंठी के लिए, ये धोख देवे के लिए गुरु क्या? अपने गुरु ऐसे कह रहे हैं कि ये खाली हमारे पास आ जाओ, दंडवत करो, वासु काम नहीं बनेगा। गुरु की आवश्यकता है शास्त्राणाम उपयोगो अत्र तत्राकांक्षा गुरोर भवेत। और गुरु के लिए भी कह रहे हैं प्रभुचरण कि गुरु देह द्रोण्याय्या सुनाम परम पारम भवाम्बुदेह गुरुना कर्णधारेण युतार्या सोपदेशतः। गुरु उपदेश करे और उपदेश शिष्य को पार पहुंचावे, भवसागर सु पार पहुंचावे। गुरु को उपदेश करना चाहिए और उपदेश सु भगवान के प्रति को ले जाना चाहिए। ऐसे गुरु कर्णधार है, और कर्णधार को ये शिष्यन को जो उनके सन्मुख आ रहे हैं उनको भगवान तरफ ले जाना चाहिए। खुद के उपदेश सोपदेश था, तो गुरु को तो उपदेश करना चाहिए। तो भाई अपनो कर्तव्य अपन निभावे कि भाई उपदेश करें, उपदेश करते रहना चाहिए। और उपदेश जो उपदेश को पालन करेंगे तो वो ये भवसागर से पार होके भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी की दृष्टि है। भाई अपने पास कोई आवे वाको उपदेश करके वाको भगवान तक ले जानो, ये गुरु की कर्णधार के रूप में जिम्मेवारी है। बाकी ये बड़ी जिम्मेवारी है कि वाको भगवान तरफ कैसे ले जानो। तो भगवान के प्रति वाको शरणागत करनो। अपने यहाँ गुरु के पास जाएंगे तो दीक्षा देंगे श्री कृष्ण शरणम, मेरी शरण की दीक्षा तो नहीं है ना, अपनी कोई गुरु के शरण की दीक्षा है। वहां तो श्री कृष्ण शरणम के गुरु को तो प्रेरित करना है, भगवान के प्रति शरणागत करना है। तो अपने सभी आचार्य गुरु ऐसे हैं कि जो कृष्ण की तरफ ले जावे के लिए ही भूतल पर विराजे हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसे ही श्रीमद प्रभुचरण श्री गोसाई जी और आपसी के 108 नाम रत्नाख्य ग्रंथ में कहे गए हैं। तो वहां भी स्पष्ट श्री रघुनाथ जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्णानुग्रहित प्रार्थनीय पदाम्बुजम ध्यात्वा तदेक शरणो य पठेत स हरिम लभेत। श्री गोसाई जी के चरणारविंद को ध्यान करके कोई ये स्तोत्र को पाठ करे तो वाकू प्रभु मिलेंगे, हरि।
ध्यात्वा तदेक शरणम यह पठेत स हरिम लभेत। उनको भगवान मिलेंगे, माने गुसाई जी के अपन शरणागत होंगे, गुसाई जी के पास जाएंगे, गुसाई जी को ध्यान करेंगे, गुसाई जी के नाम लेंगे तो अपन को हरि मिलेंगे। गुसाई जी मिलेंगे ऐसे नहीं कि ये अपने आचार्य तो कृष्ण की तरफ ले जाने वाले हैं। और गुरु को रोल ही ये होना चाहिए आदर्श कि वो शिष्य को भगवान के तरफ प्रेरित करे, भगवान की शरणागति करावे। खुद की शरणागति तो बहुत करा रहे हैं, तो भगवान के प्रति शरणागत करानो, प्रभु के प्रति प्रभु को महात्म्य समझानो, खुद को महात्म्य समझाना गुरु। मैं 1,00,000 पृष्ठ को मेरे अंदर मटेरियल भरो है, पर क्या काम तुम तुम्हारो महत्व क्यों प्रकट कर रहे हो कि 1,00,000 पृष्ठ को साहित्य मेरे मस्तिष्क में भरे हुए हैं, तो भाई तुम्हारो महत्व क्यों प्रकट कर रहे हो? मैंने ये ऐसे भगवान के ऐसे दर्शन मैंने किए, पड़े क्यों जाहिर में कह रहे हो कि मैंने भगवान के दर्शन किए? मैंने साक्षात भगवान से बातें की। आज ऐसे प्रवचन सुनने में आए हैं, यूं कह रहे हैं कि 1,00,000 पृष्ठ को साहित्य मेरे मस्तिष्क में भरेलो है, तो क्या काम को है? पर वो आप अपनो महात्म्य प्रकट कर रहे हो, खुद को महात्म्य प्रकट कर रहे हो, भगवान को महात्म्य गानो चाहिए। खुद को भगवान के जय जयकार करा रहे हो, आगे जगत गुरु लगा रहे हो, क्या क्या बिरद लगा रहे हैं आगे है, पर भगवान को महात्म्य जो प्रकट कराओ वही सच्चे गुरु हो हैं। तो गुजराती के जो कवि दयाराम भाई तो कह रहे हैं कि श्रम विना श्रीनाथ मिलावे, कल्पनु काम पल के शराब है। तो गुरु ऐसे हुए हैं कि जो ठाकुर जी को तुरंत ही प्राप्त करा दे हैं, भगवान से मिलवे को रास्ता दिखावे, और वो रास्ता एक कल्प में भी साधना करो तो नहीं मिल सके। गुरु एक पलक अपने पलक झपके ऐसे काल में वो भगवान से मिला दे हैं, सच्चे गुरु। और साधना अपन गुरु के बिना साधना करेंगे तो एक कल्प भी तक भगवान नहीं मिल सके, वो बात एक पलक में सिद्ध करा मैं गुरु हूं। ऐसे दयाराम भाई कहें कि श्रम बिना श्रीनाथ मिला है, कोई श्रम नहीं लगे, खुद ने श्रम कियो, आचार्य चरण ने, श्री गोसाई जी ने खूब श्रम की हो, और वहां को फल अपन भोग रहे हैं कि ठाकुर जी को बधरा के अपन ठाकुर जी की सेवा करें, घर में रह के आपने खूब श्रम कियो, खूब परिश्रम कियो, बहुत ग्रंथ की रचना करी कि जीव में भक्ति मार्ग दृढ़ हो गए। वाके लिए खूब ग्रंथन की रचना श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी और बाद के सभी आचार्य चरण ने ग्रंथ के भंडार अपने लिए प्रकट हैं। श्री पुरुषोत्तम जी जैसे आचार्य ने 9 लाख श्लोक को साहित्य श्री पुरुषोत्तम जी ने अकेले ने रचे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे आचार्य वंशज अपने यहाँ हुए हैं। और श्री महाप्रभु जी जितनों ही सामर्थ्य श्री गोसाई जी को अपन माने हैं, श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं माने हैं, वो वार्ता में भी स्पष्ट है। श्री दामोदर हसानी जी श्री महाप्रभु जी में आसुर व्यामोह लीला करी, बाद में श्री महाप्रभु जी ने महाप्रभु तीसरे दिन दामोदर जी को दर्शन देते नित्य। आप आसुर व्यामोह लीला करने के बाद भी हर तीसरे दिन दामोदर जी को वो दर्शन देते हैं। तो श्री आचार्य चरण ने दामोदर जी से पूछो कि तो गोसाई जी को क्या जानते हैं, मैं तुम कैसे जानो गोसाई जी को? क्योंकि आपके पुत्र के रूप में जाने। तरह श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि मैं पुत्र के रूप में नहीं, मेरो ही स्वरूप जानो। तो गोसाई जी के लिए तो श्री महाप्रभु जी ने खुद आज्ञा की कि वो मेरे ही स्वरूप हैं। तो श्री आचार्य चरण को जो स्वरूप है वही श्रीमद प्रभु चरण को स्वरूप है। और प्रभु चरण भी श्री आचार्य चरण की जैसे ही सानिध्य मात दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिद, ऐसे आप भी कृष्ण लीला रसाविष्ट श्रीमान वल्लभ नंदन। कृष्ण लीला रसाविष्ट, आप कृष्ण की लीला में इतने आविष्ट हैं, और ऐसे आप श्रीमान हैं, वल्लभ नंदन हैं, ऐसे अलौकिक श्री संपत्ति सु आप युक्त हैं। आप कृष्ण लीला रसाविष्ट हैं, आप कृष्ण लीला में रस में मग्न रहने वाले हैं। या श्री गोसाई जी को स्पर्श करेंगे, गोसाई जी की वाणी को स्पर्श करेंगे तो कृष्ण प्रेम ही जागृत होएगा, कृष्ण भक्ति ही जागृत होएगी। तो श्री गोसाई जी ने भी यहाँ बोध किया है अपन को, ये 4 श्लोक अपन बोध भी मान लें, गोसाई जी को उपदेश मान लें, तो उपदेश में यही बात आ रही है कि कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण ही अपने सर्वस्व हैं। अपनो करिष्यति सेवास्मद ऐहिकम पारलौकिकम, अपने ये लोक और परलोक को सब कार्य वो ही सिद्ध करेंगे। और ये सब गोसाई जी के वचन में मैं करूंगा कि मेरे आशीर्वाद हैं हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा है, श्री कृष्ण करेंगे। श्री महाप्रभु जी आसुर व्यामोह लीला करी, जब भी यही आज्ञा करी,
सेव्य स एव गोपीशो विधास्यति अखिलम भिन्नः। अपनों ये ठाकुर जी की सेवा करनी, बस ये प्रभु ही अपनों सब कुछ सिद्ध करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास, ये प्रभु ही हमारो ये लोग और परलोक वही सिद्ध करेंगे। ये भूतल ऊपर से आप पधारे, जब अंत में भी ये आज्ञा करके पधारे कि सेव्य सएव गोपीशो विधास्यति अखिलम भिन्नः। हमारो अपनों तो सभी वही सिद्ध करेंगे। वही श्री गोसाई जी दोहरा रहे हैं ये बात कि अपनों सब प्रभु ही सिद्ध करेंगे। अपन प्रभु के शरणागत हों, समर्पित हो के वो प्रभु की सेवा करें, बस बाकी सब कुछ वही अपने प्रमेय बलते वो सिद्ध करेंगे। तो तीनों जो आचार्य हैं अपने आचार्य त्रयी जो मान रहे हैं, तो गोपीनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति शरणागत करनो जीव को, कृष्ण के प्रति शरणागति और सेवा के लिए आपको प्रेरित करनो, यही अपने गुरु के उपदेश द्वारा गुरु को उपदेश करना चाहिए और उपदेश के द्वारा ये सबको भगवान के समीप ले जाने चाहिए। ये अपने गोपीनाथ जी को दृष्टिकोण और श्री गोसाई जी को दृष्टिकोण भी यही रहे है। ये अपने उपदेश देखेंगे गोसाई जी के चतुश्लोकी में, तो यही उपदेश गोसाई जी को भी है कि अपन को कृष्ण की सेवा करनी है, तो कृष्ण अपना सब कुछ सिद्ध करेंगे। कृष्ण के प्रति समर्पित होना है, कृष्ण की सेवा करनी है, श्री कृष्ण के प्रति अपन को शरणागत होना है, बस यही उपदेश श्री गोसाई जी को भी अपन को प्राप्त हुए। तो अपने आचार्य तीनों आचार्य ऐसे हैं कि जो ठाकुर जी के समीप अपन को ले जाए हैं और केवल वही सुदासार्थ कृताशेष साधन, उस निरंतर प्रयत्न भी वही करें, दैवोद्धार प्रयत्न, वो निरंतर वही प्रयत्न कर रहे हैं कैसे ये जीव संसार से छूट के ठाकुर जी के सन्निधान पहुंचे, भगवत सेवा को आनंद ले और भजनानंद की सिद्धि को प्राप्त करे। वही के लिए श्री आचार्य चरण ने इतने ग्रंथ की रचना करी है और श्री गोसाई जी ने भी विद्वन मंडन, भक्ति हेतु निर्णय, भक्ति जीवन, बहुत ग्रंथ श्री गोसाई जी के अपन को प्राप्त। जितने श्री महाप्रभु जी ग्रंथ है इतने श्री गोसाई जी के ग्रंथ भी। श्री महाप्रभु जी के जो वचन है उनकी व्याख्या जो श्री गोसाई जी ने नहीं की होती तो कितनी भयंकर परिस्थिति संप्रदाय में खड़ी होती, जो आज अपन देख रहे हैं कि तनुजा वितजा ये चला रहे हैं। गोसाई जी की पंक्ति प्राप्त है, गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी की पंक्ति को सुंदर विवेचन करके सिद्धांत मुक्तावली की विवृत्ति श्री गोसाई जी ने अपन को दी है, फिर भी अपन ऐसो पाखंड चला रहे हैं तनुजा विद्या को। तो वो आज जो ये वचन ही नहीं होते तो सच्चो मार्ग कैसे मिलतो अपन को, ये कली काल में है। तो श्री गोसाई जी ने भी श्री महाप्रभु जी को जो मार्ग है वाको चलाए हुए के लिए खूब प्रयत्न कियो। और म्लेच्छ के जो अकबर जैसे जो म्लेच्छ थे वो भी मार्फते खुदा कहते थे गोसाई जी को कि साक्षात खुदा को रूप कोई नहीं देखो है तो ये साक्षात मार्फते खुदा श्री गोसाई जी के लिए अकबर ने भी कहे हुए कि ऐसे म्लेच्छ लोग भी श्री गोसाई जी की कृष्ण भक्ति से प्रभावित हो गए है। उन्होंने कहा कि मार्फते खुदा, साक्षात जो खुदा को जो स्वरूप जो पैगंबर जो व्यक्तिगत देखे हुए तो ये है। तो ऐसा श्री गोसाई जी को जो स्वरूप है और गोसाई जी के स्वरूप को गुणगान तो अपन गोसाई जी के उत्सव के दिन विस्तार से करेंगे कि वहां में श्री गोसाई जी के व्यक्तित्व के कौन से कैसे कैसे पासा उभरे हैं। श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के प्रति श्री गोसाई जी को कितनो भाव है। आप गोसाई जी को परम दयाल क्यों कहें कि श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को स्वरूप समझाया हो, खुद को स्वरूप तो एक कृष्णदास से वल्लभ से हितम बचा। खुद महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कोई आचार्य जगत गुरु के ऐसी उपाधियां नहीं लगा रहे हैं। आगे श्री महाप्रभु कह रहे हैं इति श्री कृष्णदास से वल्लभ, मैं कृष्ण को दास वल्लभ। आगे हमारी कोई उपाधि है तो यही है कृष्णदास। इति श्री कृष्णदास से वल्लभ से हितम बचा चित्तम प्रतिदा करने भक्तो निश्चिंताम ब्रजे। तो महाप्रभु जी भी खुद को कृष्णदास कह रहे हैं, मैं कृष्ण को दास हूं। और श्री गोसाई जी ने बहुत कृपा करी गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी। श्री गोपीनाथ जी ने सौंदर्य पद्य श्री गोपीनाथ जी ने प्रकट की हो, सौंदर्य पद्य। श्री आचार्य चरण को स्वरूप सामान्य आचार्य नहीं है, ये कोई सामान्य कोई पंडित कोई आचार्य के ब्राह्मण के कुल में प्रकट हुए वाले नहीं है, तो साक्षात भगवान के मुखारविंद रूप अवतार हैं। और कृष्ण को ही एक दूसरो स्वरूप आचार्य स्वरूप वो भूतल ऊपर वल्लभ के रूप में प्रकट हुए। ये श्री गोपीनाथ प्रभुचरण ने सौंदर्य पद्य में अपन को दिखाया हो। तृतीयात्मक रूप श्री वल्लभ आचार्य चरण को तृतीयात्मक रूप को वर्णन श्री गोपीनाथ जी ने किया। और गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र है और वल्लभाष्टक
स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, ये 3 स्तोत्र द्वारा श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को समझा है। वो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान अपन को करवाया हो तो श्रीमद प्रभुचरण ने कराया है कि कृष्ण की सेवा करेंगे तो आचार्य की सेवा अपने आप होएगी, क्योंकि आप कृष्णास्य हैं। ये श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा है कि अपन कृष्ण की सेवा करें तो वल्लभाचार्य चरण की सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि वो कृष्णास्य है। कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण के मुख रूप हैं। कृष्ण की बात जो है वो अपने मुख से कहवे के लिए अपने मुख को भगवान ने प्रकट की हो। तो ये श्रीमद प्रभुचरण की कृपा, श्री गोसाई जी की कृपा कि आचार्य चरण के स्वरूप को अपन को समझाया श्री गोसाई जी ने कि आचार्य को स्वरूप ऐसो है। और आचार्य चरण के नाम को पाठ करवे सु अपन की भक्ति में आती जो प्रतिबंध, जो बाधा है वो दूर हो जाएंगी। अपन निर्बाध भक्ति कर सकेंगे कृष्ण की। ये आचार्य चरण के नाम को महत्व है। कोई व्यक्ति के नाम से ही काम सिद्ध हो जाए, अपन के सिफारिश लेके जाए कि तो नाम पर्याप्त हो, खाली नाम दे दे, कोई कहेंगे मेरा नाम दे दीजिए तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे श्री महाप्रभु जी को नाम लेवे से ही भक्ति की प्रतिबंध दूर हो जाए और निर्बाध कृष्ण भक्ति के मार्ग पे अपन चल सकें और कृष्ण को प्राप्त कर सकें। ऐसे आपके नाम हैं, वो नाम के प्रकट करता श्री गोसाई जी श्रीमद प्रभुचरण है। या तो अपन कहेंगे परम दयाल श्री गोसाई जी, परम दयाल वे नमः। और कृष्णदास जी भी कह रहे हैं कि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आय अनुसर ही, गही सोपत श्री गोवर्धन नाथ। ये गोसाई जी तो ऐसे हैं कि जो उनकी शरण में कोई आवे, गही सोपत श्री गोवर्धन नाथ, तुरंत ठाकुर जी को तुरंत ही सौंप दे हैं। गोसाई जी के पास कोई जीव आवे तो वो ठाकुर जी को सौंप दे। गही सोपत श्री गोवर्धन नाथ, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवधारा बहो जात। ये भवसागर में जीव बह रहे हो तो वहां से निकाल के गोवर्धन धरण के समीप में पहुंचा दियो, ठाकुर जी के समीप में पहुंचा दियो। ऐसे श्री गोसाई जी हैं। भज कृष्णदास काज सब सर ही, जो जाने श्री विठल नाथ। ये प्रकाश, ये आचार्य को जो स्वरूप है श्री गोसाई जी को, ये कोई जान ले है। भज कृष्णदास काज सब सरई, बाकी सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये गोसाई जी तो कृष्ण को ही सौंपने वाले हैं, तो कृष्ण की भक्ति की प्रेरणा देंगे। तो ये गोसाई जी के स्वरूप को कोई जान ले, भज कृष्णदास काज सब सरई, जो जाने श्री विठल नाथ। गोसाई जी के ये स्वरूप को कोई जान ले तो वाकई सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये गोसाई जी तो कृष्ण को ही सौंपने वाले आचार्य हैं, कृष्ण भक्ति को दान करने वाले हैं। और गोसाई जी की करुणा और कृपा इतनी है कि भक्ति हंस में श्री गोसाई जी आज्ञा करे हैं कि ये आधुनिक जीव को अधिकार तो दिखे नहीं कि जो गोपीजन की जैसी तन्मयता वाली भक्ति कर सके। अपन को भी लगे कि अबे अपन की तन्मयता ठाकुर जी की सेवा हो, वो काल में भी ठाकुर जी में चित्त नहीं रहे, अपनो चित्त कहीं भटक तो हो, तो अपन तो कृष्णमय चित्त बननो अपन लगे ये तो अपने लिए दुसाध्य है, असाध्य। अपन को लगे असाध्य, अपन को सर्वात्म भाव सिद्ध होनो। यहाँ प्रथम पंक्ति में सर्वात्म भाव को उल्लेख है। सर्वात्म भाव प्रभु में होनो तो अशक्य है कि प्रभु सिवाय वो स्फूर्ति ही नहीं होनी, सर्वत्र कृष्ण को ही अनुभव होनो, ये तो अशक्य लगे अपन को। तो श्री गोसाई जी बहुत सुंदर पंक्ति गोसाई जी की भक्ति अंश में या भक्ति अंश में ही है। तो गोसाई जी की सुंदर पंक्ति है कि अपन को ये भक्ति में अधिकार हो या ना हो, पर प्रभु की कृपा से ही भक्ति सिद्ध हो है। भक्ति तद अनुग्रहे लभ्याम, भक्ति तो भगवान के अनुग्रह से लभ्य है, जीव के साधन से तो लभ्य है नहीं। तो भगवान में इतना बल है कि कैसे भी जीव को वो प्राप्ति करा सके है, सर्वात्म भाव की अवस्था को दान कर सके है। प्रभु सर्वात्म भाव को दान करेंगे। और जो आचार्य के द्वारा शरण में आए हैं, श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा कोई शरण में आए हैं, तो जीव को अधिकार प्रभु नहीं देखेंगे, केवल श्री महाप्रभु जी के जीव हैं। माने महाप्रभु जी पे जैसो अनुग्रह है ऐसो अनुग्रह जीव पे होएगा। ये श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं। गोसाई जी कहे कि महाप्रभु जी के अपन उनके चरण पकड़ के बैठे हैं श्री महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी ने जो रास्ता बताया वो रास्ता पर अपन चलने को प्रयत्न कर रहे हैं। गिर जा रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर प्रयत्न कर रहे हैं, अपने मार्ग पे चल रहे हैं, निष्ठा से चल रहे हैं, श्री वल्लभ के उपदेश को शिरोमान्य करके चल रहे हैं। तो श्री गोसाई जी ऐसे कह रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी साधन की कृति नहीं देखेंगे, श्री आचार्य को सामने देख के आचार्य चरण पे जो अनुग्रह भगवान को, ऐसो अनुग्रह जीव को प्राप्त हो। मान संप्रदाय को ये लाभ है, डायरेक्ट सिफारिश से घुस जानो। अपने जैसे जीव तो
सिफारिश महाप्रभु जी के नाम से ही घुसे हुए हैं मार्ग में। अपनी कोई स्थिति नहीं है कि ये मार्ग में कोई 84-252 भगवदी चले, ऐसी कोई भी स्थिति अपनी हो ऐसा लगे नहीं है। फिर भी एक सिफारिश चल रही है श्री महाप्रभु जी की, वल्लभाचार्य चरण की सिफारिश है। तो अपन ये मार्ग में, ऐसे दिव्य मार्ग में अपन, ऐसे भक्ति के मार्ग में अपन चल रहे हैं। तो गोसाई जी कह रहे हैं कि जो अनुग्रह भगवान को श्री आचार्य चरण पे है, वो जो जीव आचार्य को अनुसरण करे वाके ऊपर वही अनुग्रह भगवान को होवे है। भगवान वो नहीं देखे कि ये जीव कैसो है, आचार्य चरण को है बस महाप्रभु जी ने सौंप्यो है। और रामानंद पंडित की वार्ता में रामानंद पंडित को श्री महाप्रभु जी ने त्याग करो, और रामानंद पंडित को त्याग करो, महाप्रभु जी ने कही कि मैं तेरा त्याग करो। और वाने विकल अवस्था में जो भी कुछ खावे वाके पहले हे गोवर्धन नाथ जी आरोग्य हो। महाप्रभु जी ने त्याग करे तो वाको एकदम मन में विक्षेप हो गए, एकदम पागल जैसे हो गए। पर एक मर्यादा याद रहेगी कि भाई ठाकुर जी को धरे बिना अपन कुछ खान पान करना नहीं। तो वो महाप्रभु जी की मर्यादा उनको मन में स्फुरित थी। तो बाजार में से जलेबी लेके हे गोवर्धन नाथ जी आरोग्य हो, तो जलेबी श्रीनाथ जी आरोग्य है। श्री महाप्रभु जी वहां विराज रहे थे और श्रीनाथ जी को पूछी कि आप कौन की जलेबी, यहाँ तो भोग में आई नहीं, आपने कौन की जलेबी आरोगी। तो ठाकुर श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि आपको जो सेवक रामानंद पंडित है, जाको आपने त्याग करो, वाकई जलेबी भोग धरी, वो मैं आरोगी है। तो महाप्रभु जी के आप कैसे आरोगे, मैंने तो त्याग करो। जब से आज ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जो जीव को आप सौंपोगे वाकू में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आपने मुझको सौंपे हो, तो मैं तो वाकई हाथ की जलेबी आरोगी है, तो आप जो सौंपोगे वाकू में छोड़ूंगा नहीं। वाकई भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी को भाव प्रकाश देखने लायक है। भाव प्रकाश बहुत देखने लायक है कि वहां में कह रहे हैं कि रामानंद पंडित को श्री महाप्रभु जी ने त्याग नहीं किया है। जो ब्रह्म संबंध लेके इतनी भी मर्यादा नहीं रखे कि ठाकुर जी को भोग धर के खान हो, ब्रह्म संबंध लेके जो समर्पण करे के बाद ठाकुर जी को समर्पित ले भोग धर के खानो, इतनी भी मर्यादा नहीं निभावे, वाको त्याग है। रामानंद पंडित ने इतनी महाप्रभु जी की बात मानी है कि भाई महाप्रभु जी की मर्यादा ऐसी है कि जो समर्पण कियो है तो प्रभु को भोग धरे बिना तो खान पान, शरणागति में छूट है। फिर समर्पित जीव के लिए तो ये छूट नहीं है कि ठाकुर जी को भोग धरे बिना खान पान करे। तो प्रभु को भोग धर के लेनो, इतनी मर्यादा रामानंद पंडित ने राखी है। तो वाको त्याग नहीं है, त्याग तो वो है कि जो समर्पण करके इतनी भी मर्यादा नहीं रखे हैं, महाप्रभु जी की इतनी मर्यादा भी पालन नहीं करे, उनको त्याग है ये मार्ग में से। तो वो कोई देखे नहीं है यहाँ। तो वो श्री महाप्रभु जी की और पूज्य श्यामोदय की इतनी कृपा कि यहाँ ब्रह्म संबंध की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। गुजरात में तो गांव की गांव, पूरे गांव के गांव ब्रह्म संबंधी हैं। एक एक गांव में 2-5 हजार ब्रह्म संबंधी हैं, एक एक गांव में। पूरा गांव देखो तो पूरा गांव ब्रह्म संबंधी हो गए हैं। वहां तो सबको ब्रह्म संबंधी हो जाए, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। वहां तो खाजा भी वही भाव में मिले गुजरात में, और भाजी भी वही भाव में मिले, टके शेर भाजा, टके शेर खा। वहां तो यही चल रहा है। पूरे पूरे गांव हैं वो ब्रह्म संबंधी हैं, सब ब्रह्म संबंधी। सेवा पूछोगे सेवा कितने घर में है कि 2 घर में, 5 घर में, और ब्रह्म संबंधी पूरा गांव है। और शिव भक्ति भी करते होवे, कोई देवी की भक्ति भी करते होवे, वो ब्रह्म संबंधी है। तो वो ऐसा ब्रह्म संबंध को यहाँ प्रचार नहीं है। तो इस महाप्रभु जी की कृपा है, पूज्य श्यामोदय को सानिध्य प्राप्त है। यासु ये कोई दूषण यहाँ घुसो नहीं है, नहीं तो ये दूषण गुजरात में तो ऐसा है कि वहां ब्रह्म संबंधी हो, कोई शरणागति वाला तो ज्यादातर दिखेगा ही नहीं, सब ब्रह्म संबंधी दिखेंगे। सब लोग ब्रह्म संबंध ले, सबको दे दे में आवे ब्रह्म संबंध। एक संग 500-700 माइक लगा के 500-700 एक जगह एक संग खड़े रख के ब्रह्म संबंधी हो जाए। और अपरस भी कैसे कराया जाए, एक पाइप लेके खड़े रहे हैं वो पाइप में पसार हो जाए, वो पाइप चालू रखे हैं, फुहारा, वो फुहारा में से पसार हो जाए सब, ऐसे फुहारा से अपरस करानी पड़े वहां, एक एक को अपरस करानी कैसे कराने, तो फुहारा ऐसे छांटते जाए सबके ऊपर। और ब्रह्म संबंध 500-700 की संख्या में ब्रह्म संबंध वहां हुए हैं। तो श्री रामानंद पंडित की बात में ये सवन को त्याग हुए हो मार्ग में, मार्ग में अंगीकार नहीं भयो, त्याग भयो, क्योंकि समर्पण की इतनी भी मर्यादा नहीं रखे कि ठाकुर जी को भोग धर के लेना चाहिए। ये तो प्रारंभिक है।
समर्पण को पूर्व सिद्धांत नहीं है, समर्पण को प्रारंभ है कि ठाकुर जी को भोग धर के खान पान करे, तो इतनी भी मर्यादा नहीं रखे, उनको त्याग भयो। तो गुजरात में जितने ब्रह्म संबंधी है ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, सबको तो त्याग हो गए मार्ग में, सो अंगीकार कहाँ भयो, त्याग भयो। तो श्री महाप्रभु जी के मार्ग पे थोड़ी सी मर्यादा भी अपन पालन करें और श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत को निष्ठा से आचरण अपन करें, तो गोसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। गोसाई जी भी वाक्पति हैं, जैसे श्री महाप्रभु जी वाक्पति हैं, तो श्री गोसाई जी भी वाक्पति है कि आप जो बोलेंगे वो होएगो, निश्चित है। तो श्री वाक्पति को अर्थ यह है कि जो बोले वो होवे है, मान जो अर्थ होवे वासुवाणी होवे। जैसे ये पुस्तक है तो मैं कह रहा हूं कि ये पुस्तक है, पुस्तक नहीं होवे मैं बोलूं कि पुस्तक, तो वहां पुस्तक जो प्रकट हो जाए तो वाक्पतित्व कह जाए। अब ये अर्थ है तो अर्थ बोल रहे कि ये पुस्तक है, तो अर्थ के अनुसार वाणी निकल रही है। तो अर्थ नहीं होवे और वाणी बोले और वो अर्थ प्रकट हो जाए तो वाको वाक्पतित्व कह जाए। तो ऋषिनाम पुनराद्या नाम, जो ऋषि हैं तो जो अर्थ है वो वाणी को अनुसरण कर रहे हैं। वाचम अर्थो अनुधावती, वहां अर्थ को अनुसार वाणी नहीं निकले है, वाणी के अनुसार अर्थ वहां प्रकट हो गए हैं। तो वाणी को अनुसरण करे है अर्थ, वो वाक्पतित्व है। ऐसो वाक्पतित्व जो ऋषियन में भी है, तो ऋषि जैसे बोल देते वो हो जाता, तो पुनर्मुषिका भव, जो मुशिका आती वाने के बिल्ली से डर लगे तो ऋषि ने कह दिया कि तुम बिल्ली बन जा। बिल्ली को अब ये चार श्वान को डर लगे तो श्वान बन जा, तो श्वान बन गए। फिर वाने गए कि तो श्वान को कोई नहार आवे, कोई वाघ कोई आवे, सिंह आवे, वाह को डर लगे, तो ऋषि ने कह दी तू सिंह बन जा। तो सिंह बन के उसे ऋषि को खावे आगे, तो ऋषि ने कहे पुनर्मुषिका भवा, तो पुनर्मुषिका हो जाओ, माने वो पुनः मुशक हो जाए। तो ऋषि जो बोलते वो हो जाए, श्री महाप्रभु जी जो बोलेंगे वो हो, वाणी के अनुसार है। वाचम अर्थो अनुधावती, जो वाणी को अनुसरण करे अर्थ, अर्थ को अनुसार वाणी नहीं होवे, वो वाक्पतित्व होवे। ऐसो वाक्पतित्व श्री आचार्य चरण में भी है और श्री गोसाई जी में भी है। श्री गोसाई जो बोलेंगे वो होएगो। गोसाई जी कह रहे हैं कि ऐसी मर्यादा श्री महाप्रभु जी की कोई रखे और श्री महाप्रभु जी को मत को अनुसरण करे, तो वाके ऊपर भगवान की श्री महाप्रभु जी पे जो कृपा है वो कृपा वो जीव के ऊपर भी हो जाए। ऐसे जीव को ये मार्ग में जीव के साधन, जीव की कक्षा, ये कुछ भी देखो नहीं जाए, आचार्य के द्वारा ही वाको उद्धार ये मार्ग में हुए है। ऐसा श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी है कि श्री महाप्रभु जी को मार्ग को अनुसरण अपन करेंगे तो महाप्रभु जी के ऊपर जो भगवान की कृपा है वो अपन पे भी होएगी, और महाप्रभु जी पे जो कृपा है वही महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीम गता निरुद्धानांतु रोधाय निरोधम वर्णयामिते। मैं यही जो मार्ग सु मैं ये स्थिति को प्राप्त करी है वही मार्ग में आपको दिखाऊं हूं। तो श्री महाप्रभु जी ने वही मार्ग, जो मार्ग सु मैं साधना करी है, मैं जा स्थिति को मैं प्राप्त भयो हूं, पूर्ण निरोध की स्थिति मेरी प्राप्त भई है, वो मार्ग में दिखा रहे हूं। तो श्री महाप्रभु जी खुद को ही आप सेवा करी सिखवे श्रीहरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की, तो वल्लभाख्यान में कहो है कि श्री गोसाई जी को स्वरूप भी ऐसा है कि खुद सेवा करके है और उस सेवा करके ही सेवा को बोध कर रहे हैं, या तो भक्ति पक्ष को वैभव बढ़ रहे हैं। जो आचार्य खुद सेवा करे ठाकुर जी की और वो खुद को कृष्णदास मानतो होवे, तो शिष्य में भी ये भाव जगे कि भगवत सेवा इतनी अमूल्य है, इतनी दिव्य है, अपनो कर्तव्य यही है। जो आचार्य खुद सेवा करे, जब आप सेवा करी सिखवे श्रीहरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की, दो भक्ति पक्ष का वैभव तो कब सुदृढ़ होवे कि जब सेवा करके सेवा को बोध करे। यहां से गोसाई जी प्रथम सेवा की आज्ञा कर रहे हैं। तो गोसाई जी ने खुद ने कैसी सेवा की है कि नवनीत प्रिया जी की सेवा खुद के घर में करते और फिर श्रीनाथ जी पधार के श्रीनाथ जी की पूरी सेवा करते हैं। पूरा जीवन श्री गोसाई जी गोकुल और जतिपुरा के बीच में ही आपको जीवन पूरा व्यतीत भयो है। घर में ठाकुर जी की सेवा करनी और फिर गिरिराज जी पधार के श्रीनाथ जी की पूरी सेवा करनी।
यही आपने पूरे जीवन पर्यंत। अकबर ने श्री गोसाई जी को कहो कि कुछ आप मेरे पास कुछ ग्रहण करो, मांग हो कि आपको मैं क्या भेंट करूं। भारत को प्रधानमंत्री आके कहे कि आपको मैं क्या भेंट करूं, कोई सल्तनत को राजा आके कहे, तो गोसाई जी ने कहा कि कुछ ज्यादा हमको नहीं चाहिए, पर जल्दी से जल्दी में गोकुल से जतीपुरा पहुंच सकूं ऐसो एक घोड़ा चाहिए। गोसाई जी ने मांगो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, वो टाइम के अपन क्या जल्दी में पहुंच सकूं, जतीपुरा पहुंच सकूं, ऐसी एक घोड़ा की व्यवस्था चाहिए कि जल्दी से जल्दी गोकुल से जतीपुरा पहुंचा दे, तो मैं जल्दी सिन्हा जी की सेवा में, वहां समय ज्यादा बीच में व्यतीत नहीं हो। तो ये गोसाई जी ने मांगे तो सेवा के लिए है। अकबर के पास और कुछ भी अपेक्षा नहीं रखी है कि मैं जतीपुरा जल्दी पहुंच जाऊं, ऐसो एक घोड़ा वो गोसाई जी ने विनती करवाई थी कि गोसाई जी कोई अंगीकार कुछ करे तो एक घोड़ा गोसाई जी ने वो अकबर के पास वो घोड़ा प्राप्त हुए, ऐसा वार्ता में आवे है। तो गोसाई जी ने सेवा निमित्त के जल्दी से जल्दी में पहुंच सकूं श्रीनाथ जी में, और श्रीनाथ जी की सेवा कर सकूं, बस यही गोसाई जी ने मांगे हो। तो गोसाई जी ने वो भी इतना ही ग्रहण की हो, और ज्यादा कुछ भी ग्रहण नहीं की हो। वहां सेवा की भावना गोसाई जी की कैसी है, और कथा की भावना भी गोसाई जी कैसी है कि गोसाई जी कथा कहते हैं नित्य, रोज उत्थापन के पहले और रात्रि को शयन के बाद से गोसाई जी रोज कथा कहते हैं। और शयन के बाद जब कथा कहते हैं तो कथा हो गई, गोसाई जी पोढ़वे पधारे, और फिर आप मध्य रात्रि में बाहर लघु शंका के लिए हाथ में जल की झारी लेके बाहर पधारे, जो चाचा जी ठाड़े होते हैं। चाचा जी कुछ प्रसंग को विचार कर रहे थे, चाचा जी ने कुछ शंका करी कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को 2 बजे या मध्यम समय में है। तो गोसाई जी अभी तो कथा कह दी, मध्याह्न में भी कथा कही गोसाई जी ने, शयन में के बाद भी गोसाई जी ने कथा करी, और फिर आप पोढ़वे पधारे और मध्य में आप जब बाहर पधारे तो चाचा जी ने पूछी कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो गोसाई जी सवेरे हुए जब तक हाथ में झारी लेके वहीं ठाड़े रहे और समझाते रहे भगवत कथा। और सवेरे अब तो पूरी रात व्यतीत हो गई, तो अब तो क्या फिर सो जानो, आराम करनो। गोसाई जी सीधे ठाकुर जी के मंदिर में पधार के मंगला की सेवा में पधारे। तो सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेद यावत जीवम तस्य नासो न क्वापिति मतिर्म। ये श्री महाप्रभु जी की जो आज्ञा है कि सेवा और कथा, सेवा और कथा, ये श्री गोसाई जी ने खुद के जीवन में ये सेवा और कथा को ऐसो आवर्तन श्री गोसाई जी ने अपने जीवन में, आप सेवा करी सिखवे श्री हरि, आपने भक्तन को यह सिखाया कि अपनो तो भक्ति पुरुषार्थ है, सबसे पहला पुरुषार्थ भक्ति है, और भक्ति सेवा और कथा द्वारा अपन अपनी भक्ति को निभाते रहे, बस बाकी सब कार्य अपने आप हो जाएगा, वो होते रहेगा। अपनो मूल अटेंशन है वो भक्ति के ऊपर होना चाहिए, बाकी सब कार्य होते रहेंगे। श्री महाप्रभु जी तो ऐसे आज्ञा, तो विश्वास अपना दृढ़ नहीं है, श्री महाप्रभु जी तो ऐसे आज्ञा करे कि जीव को प्रयत्न करना है तो भगवत सेवा के लिए प्रयत्न करना है, लौकिक वैदिक तो अपने आप भाग्य से आए के मिल जाएंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। अपना अटेंशन तो भगवत सेवा के लिए प्रयत्न करना, अपन प्रयत्न भगवत सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, ना कथा के लिए कर रहे हैं, द्रव्य के लिए कर रहे हैं। कैसे द्रव्य एकत्रित होवे, कैसे प्रतिष्ठा बढ़े, कैसे कामना भाई पूर्ति होवे, महाप्रभु जी कहते वो भक्ति जो भगवान ने इच्छा करी होगी, वो भाग्य में जो भगवान ने निर्धारित करे वो आके मिल जाएगा। प्रयत्न करना है तो भक्ति के लिए करना है, सेवा के लिए करना है, अपनी ठाकुर जी की सेवा कैसे हो वाके लिए प्रयत्न करना है। और महाप्रभु जी कह रहे अपना अटेंशन भक्ति पे होना चाहिए, ये लौकिक क्रियाकलाप में नहीं हो करना चाहिए, और वाके ऊपर ध्यान अपना नहीं होना चाहिए कि ये हमें प्राप्त करना है। प्राप्त करनी है तो भगवान की भक्ति ही, प्रभु की सेवा कैसे होवे ये प्राप्त करना है। तो इसे महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करे कि लौकिक वेदी के लिए तो प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं हो, तो अपने आप जो भाग्य में को मिल जाएगा। प्रयत्न करना है तो सेवा के लिए करो, ये सिद्ध करने की आवश्यकता है कि भजन, ये मनुष्य देह सु भजन होए, पीछे कोई देह सु भजन नहीं हो सकेगा। ये जीवन यापन तो सभी कर रहे हैं, अपन भी सवेरे से जो व्यावृत्ति कर रहे हैं, धंधा रोजगार कर रहे हैं, पशु भी कर ही रहे हैं। अपने से तो अच्छे हैं वो कि उनको खाली एक दिन की खावे की चिंता है, फिर दूसरे दिन फिर निकल जाएंगे। अपने साथ पीढ़ी जी तो द्रव्य रख के भी अपन तो फिरते रहे, भागते ही रहे। तो अपन के उनसे तो पशु अच्छे हैं क्योंकि एक दिन को खान पान हो गए तो पशु संतुष्ट हो जाए। तो अपन तो ऐसे पशु हैं कि अपने साथ पीढ़ी जी तो भेगो कर लें अपन, तो भी अपन शांति से बैठेंगे ही नहीं। तो
जैसे मुकेश अंबानी ने खुद को मकान बनाया, 27 माल को मकान बना लियो, पर रहने को टाइम तो होना चाहिए। वो अपनी चेम्बर में भी 22 घंटा बिताएंगे और 350 आदमी रखे गए हैं, वो लोग स्विमिंग पूल ने सबको उपयोग करें, वो सब अलग अलग व्यवस्था के लिए रखे गए हैं, 350-400 नौकर हैं, वो ये 27 माल को एंजॉय करते होंगे। और वो तो खुद 20-22 घंटा तो एक चैम्बर में बैठे हैं, उनको 20-22 घंटा निकाले, तो वो का उनने प्रयत्न बंद कियो, प्रयत्न चालू ही है। तो श्री महाप्रभु जी उल्टो कह रहे हैं कि ये चीज के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न भजन के लिए होना चाहिए, कि ये मनुष्य देश हो सके, पीछे नहीं हो सके। दूसरे देह में अपन खान पान आदि सब मिलेंगे, धंधा रोजगार भी मिल जाएंगे, भक्ति नहीं मिल सके। भक्ति तो मनुष्य देश अपन को जो प्राप्त भई है वो देवतान को भी दुर्लभ है, ये भक्ति देवतान को भी दुर्लभ है। विभुत वांछे वास वसुमति ऊपर श्री वल्लभ कुंवरनी टहल कर वहां, तो वहां आख्यानकार ऐसे कहें कि ये तो देवतान को भी दुर्लभ है। तो श्री गोसाई जी ने सेवा करके, ये सेवा को आदर्श को बोध यहाँ पे प्रथम श्लोक में कियो है, वो अपन कल सु अपन चतुश्लोक की बैकग्राउंड ऐसा है कि यो धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति पुरुषार्थ अंतर्गत सेवा, जो अपनी भक्ति सेवा के रूप में प्रकट करें, अपन सेवा स्मरण के रूप में अपन भक्ति को बाहर, अपनी जो भक्ति को भाव है वो को प्रकटीकरण सेवा से होना चाहिए। और स्मरण और सेवा ये अपनी ये एक जीवन की शैली है, शुरुआत भी यहीं से है, अंत भी यहीं है। सेवा और कथा, सेवा और कथा, श्री गोसाई जी ने भी करके दिखाए हो कि मध्य रात्रि में भी आप कोई प्रश्न कर रहे हो तो आपको सवेरे तक वो भगवत कथा चाचा जी के संग करी और फिर आप सेवा में पधारे हैं। फिर ठाकुर जी की तुरंत सेवा में मंगला को समय हो तो आप सेवा में पधार गए। और जब जतिपुरा पधारते तो एक क्षण को भी विलंब करे बिना, जो श्रीनाथ जी को समय हो तुरंत स्नान करके आप सेवा में पधारते, बिल्कुल विश्राम भी नहीं। गोकुल सु पधारे और जो समय श्रीनाथ जी को होए स्नान करके सीधी सेवा में आप, श्रीनाथ जी की सेवा में आप पधारते। तो सेवा के लिए और फिर भी अनवसर में ठाकुर जी को जो आज्ञा करते, गोपीनाथ दास ग्वाल ने श्री गोसाई जी को जगा के विनती करी कि श्रीनाथ जी गुलाल कुंड पर विराज रहे हैं और बहुत श्रीनाथ जी को भूख लगी है ठाकुर। तो गोसाई जी तत्काल जग के, अभी तो राजभोग करा के आप पोड़े और जग के खुद स्नान करके दही भात सिद्ध करके श्रीनाथ जी विराज रहे थे गुलाल कुंड, वहां अरुगावे आप खुद पधार है। गोपीनाथ दास ग्वाल ने विनती करी कि श्रीनाथ जी को भूख लगी है, गोसाई जी पधारे खुद सामग्री सिद्ध करके गुलाल कुंड पर आप पधारे। तो अनवसर की सेवा भी करते, अनवसर में जो आज्ञा होती वो सेवा गोसाई जी करते, फिर उत्थापन, फिर शयन, फिर कथा, ये आदर्श गोसाई जी ने स्थापित किया है। और ये आदर्श अपन को सबको निभाना है, क्योंकि अपन सभी ये गोसाई जी की संतति, जैसे हम लोग भी गोसाई जी की संतति हैं, ऐसे वैष्णव जो भी हैं वो सभी गोसाई जी की संतति हैं। क्योंकि गुरु के जो शिष्य दो प्रकार से हुए, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। ये बिंदु सृष्टि वाले हम हैं, तो नाद सृष्टि जो उपदेश ग्रहण करने वाले वो भी आचार्य के वंशज हुए हैं, उनके पुत्र हुए हैं। जैसे हम लोग गोसाई जी के पुत्र हैं, ऐसे आप लोग भी सब श्री गोसाई जी के पुत्र हो। तो गोसाई जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं भक्ति के, वो अपने जीवन में भी आवे, ऐसा प्रयत्न अपन को करना चाहिए। यासु अपन गोसाई जी को उत्सव आपकी वाणी के पाठ के द्वारा, आपके चरित्र के अवगाहन के द्वारा, और आपकी जो वाणी, तो 4 श्लोक में 3 दिन है तो अपन 4 श्लोक गोसाई जी के ये कर सकेंगे। पहले तो विचारा तो नवरत्न की विवृत्ति श्री गोसाई जी ने की, वाको तो बहुत विस्तार हो जाता, बहुत बड़ी है, कम से कम 8-10 दिन हो तो अपन कर सके हैं। 3 दिन में ये विषय ऐसा है कि अपन चतुश्लोकी तो ले सकेंगे, 4 श्लोक तो श्री गोसाई जी के, तो कुछ ना कुछ गोसाई जी की वाणी को अवगाहन करना चाहिए, तो ये अपना उत्सव मनाना सार्थक है। तो श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि श्री महाप्रभु जी के सानिध्यान अपन श्री गोसाई जी को उत्सव मना रहे हैं, और आप लोग भी सब यहाँ में सम्मिलित हो रहे हो और गोसाई जी की वाणी को अपन पाठ कर रहे हैं, गोसाई जी की वाणी को अवगाहन कर रहे हैं, और यथामति अपन कुछ अपने मार्ग को समझने को संग मिल के प्रयास कर रहे हैं। तो कल अपन आगे गोसाई जी के ये श्लोक में शुरुआत करेंगे। गडइन चरणन केरो भरोसो, गडइन चरण श्री वल्लभ नख चंद्र चटा,
सब जग मान अंधेरो भरोसो दृढ़ न साधन और नहीं कली में चासु हो निवेद सूर्य कहा कहे दिविदयालो बिना मोल को तेरो करो दृढ़ न चरणन केरो करो श्री वल्लभा श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम